हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने जुलाई मंथ की मंथली टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि इस महीने में क्या धमाल होने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, कौन से मिरेकल्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में हम समझेंगे। बहुत सारे डेक यूज़ किए हैं मैंने और डिफरेंट एंगल से चीज़ों को पकड़ने की, समझने की कोशिश की है। तो होपफुली हर बार की तरह इस रीडिंग से भी आपको ढेर सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिलेगी और आप सक्सेस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यही मेरी इंटेंशन है, यही मेरी दुआ है आपके लिए, आपके अपनों के लिए। तो यस, ये आज की रीडिंग होने वाली है। हर बार की तरह आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो तरीके हैं। अपने पायल को चूज़ करने के। या तो आप अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं, या फिर अगर आप इंट्यूटिवली पायल पिक करना चाहते हैं तो आगे एक वीडियो आएगी, 3 ऑप्शंस होंगे। आपको अपनी नज़र वहाँ पर लेकर जानी है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है। उसमें से जो ऑप्शन अच्छा लगे या ट्रैक करे, उसकी रीडिंग को आपको देखना है। ओके, तो यस, इस तरीके से आपको अपनी पायल को चूज़ करना है। सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आपको मिल जाएगी। एक मेजर अनाउंसमेंट जो है वो ये है कि 19 जुलाई से, ठीक है, 19 जुलाई जो कि 10 नंबर बन जाता है 1 + 9, 19 जुलाई से मेरी ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप शुरू हो रही है। बहुत ईमेल्स आ रही थी कि ये वर्कशॉप कब आने वाली है। तो यस, फाइनली ये वर्कशॉप आ गई। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपनी ब्लड लाइन हीलिंग करना चाहते हैं, एंसेस्टर्स के साथ उनको भी हीलिंग भेजना चाहते हैं, आपने सीड्स जो हैं अपनी ब्लड लाइन में वो क्रिएट करना चाहते हैं, उनको बर्थ देना चाहते हैं, तो यस, ये वर्कशॉप आपके लिए है। मेरी जो जितनी भी वर्कशॉप्स हैं, आई थिंक उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्कशॉप मैं इसको गिनूंगी। ओके, क्योंकि ये बहुत सेक्रेड काम है। पहले तो चोजन वंस ही करते हैं इस काम को, कोई और नहीं कर सकता। ओके, तो बहुत सेक्रेड वर्क है, बहुत इंटेंस हीलिंग है, और ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स भी देती है आपको। ओके, तो यस, अगर आप इस वर्कशॉप में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरी ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप की सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके, आप उसको भी देख लीजिएगा। पर्सनल सेशंस भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाएं www.shinecreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक भी अवेलेबल है और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी अवेलेबल है। ओके, सारी बातें बोल दी अब मैंने। अब आप तसल्ली से बैठकर अपनी रीडिंग देखो, क्योंकि मैं रीडिंग कर चुकी हूँ। इंट्रो में बाद में ही रिकॉर्ड करती हूँ अपनी। तो अब मैं रेस्ट करती हूँ और आप तसल्ली से बैठकर अपनी रीडिंग देखो और एंजॉय करो। ओके, टेक केयर loves. Bye. Hi pile 1, welcome to your reading. So let's see pile number 1, जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आप रिसीव करने वाले हो, इसको हम डिटेल में समझेंगे इस रीडिंग में। तो चलिए आपकी रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर जय हो, मंगल हो। पाइल नंबर 1, थैंक यू स्पिरिट। One more time, please. And Shanya.
पहला कार्ड है पीसफुल वॉरियर, स्पिरिचुअल अबंडेंस, काउंट योर ब्लेसिंग्स, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, और फाइनल कार्ड है इनर पावर, द डिवाइन फादर। माय गॉड, पायल नंबर 1, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है ऑनर योर फीलिंग्स। सबसे पहली चीज पायल नंबर 1, इस महीने में आप बहुत हंसोगे, मुस्कुराओगे, आपको हंसने का, खुश रहने का बहुत सारा कह लीजिए कि मौका मिलेगा, बहुत सारे रीजंस बनेंगे जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि नाज मैं खुश हूँ। ओके और आपको अपनी स्माइल के साथ भी कनेक्ट होने का इस महीने में बहुत अच्छा मौका मिलेगा। कभी कभी लोगों का ना मुंह के इर्द गिर्द या दांतों के साथ या स्माइल के साथ कोई ट्रॉमा बैठा हुआ होता है, प्रेशर की वजह से, या कभी कभी दांत इतने परफेक्ट नहीं होते तो लोगों को लगता है कि शायद मेरी स्माइल इतनी अच्छी नहीं है, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ट्रॉमा सा बन जाता है एक शख्स के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि इस महीने में आप क्योंकि बहुत मुस्कुराएंगे, बहुत खुश रहेंगे, हंसेंगे बहुत, उसकी वजह से आप जैसे कह लीजिए कि बहुत ऑर्गेनिकली अपनी स्माइल को भी अप्रिशिएट कर पाएंगे, अपनी स्माइल को भी कह पाएंगे कि मेरी स्माइल बहुत प्यारी है, मेरी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है। और ऐसा करके अगर आपके मुंह के इर्द गिर्द कोई ट्रॉमा है तो आप उसे हील करने वाले हो। ओके इस महीने में पायल नंबर 1 वाले जितना हंसेंगे, जब जब हंसेंगे, उसी मोमेंट में आप पैसे को अट्रैक्ट करोगे। वो छोटी अमाउंट भी हो सकती है, वो बड़ी अमाउंट भी हो सकती है। इस चीज़ की जितना जितना चेहरे पर स्माइल, उतना ही पैसा अट्रैक्ट करोगे, उतना ही पैसा अपने हाथों में पाओगे भी आप। ओके तो यस, इस महीने में आपका स्माइल जो है वो सीक्रेट है, स्पिरिचुअल अबंडेंस हो गया या फिर मटेरियल अबंडेंस हो गया, उसे अट्रैक्ट करने का। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि इस महीने में आप अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको काउंट करते करते भी थक जाओगे, उंगलियां कम पड़ जाए आपकी, इतनी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी और आप बहुत कृतज्ञ, बहुत ग्रेटफुल महसूस करोगे डिवाइन पावर्स का, अपने गाइड्स का, कि वो आपको धन्य कर रहे हैं, वो आपको इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके मुझे ऐसा भी लगता है कि इस महीने में आप बहुत चीज़ें लिखकर मैनिफेस्ट करोगे, आपका लिखने का बहुत मन हो सकता है, या आपके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसी टेक्निक्स आएंगी जिसमें हम लिखकर चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। ओके और ये करना एक्चुअल में आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना लिखोगे उतना ही वो जो भी वर्ड मान लीजिए आप लिख रहे हो पीस, तो आप पीस को अट्रैक्ट कर रहे हो, पीस को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे लिखी हुई चीज आपकी तरफ आएगी यहाँ पर। ओके ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए मिरेकल्स भी हैं इस महीने में। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी असंभव लगे, जो थोड़ी सी टफ लगे, मुश्किल लगे कि ये नहीं हो सकता, माइंड बोल रहा है कि ये तो कतई नहीं होगा, वो कह लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आपके जीवन में घटित हो सकती हैं, मिरेकल्स जैसी लग सकती हैं। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप कलेक्टिव प्रेयर करें। अगर आप अपने लिए तंदुरुस्ती मांग रहे हैं तो आप इस तरीके से प्रार्थना करें कि इस दुनिया में जो भी शख्स अपनी सेहत से दुखी है, परेशान है, हे प्रभु आप इसको तंदुरुस्ती देना, आप इसकी सेहत को अच्छा कर देना। हॉस्पिटल में जो मरीज हैं वो तंदुरुस्त हो जाए, वो जल्दी से अपने घर वापस चले जाएं। ऐसी जब आप प्रार्थना कलेक्टिव प्रेयर में तंदुरुस्ती मांगोगे ना, तो वो आपके लिए वो तंदुरुस्ती मैनिफेस्ट होगी। ओके इस तरीके से आप बेसिकली प्रेयर्स करने की कोशिश करें। अगर ये प्यार भी है तो आपको अगर प्यार चाहिए और आप कह रहे हो कि हे भगवान जी मेरे जीवन में मुझे सोलमेट भेज दीजिए, सच्चा प्यार भेज दीजिए, तो आप कहें कि इस दुनिया में जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जो सच्चा प्यार डिजर्व करते हैं, उन्हें उनका सच्चा प्यार मिल जाए और उनकी प्रार्थना से आपकी प्रार्थना कबूल होगी। ओके तो इस तरीके से प्रेयर करनी है। अगर इस महीने में कोई ऐसा पर्सन भी आपका पाथ क्रॉस करता है जो किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर ट्रैवल करने वाला है, कोई धाम हो सकता है, कोई यात्रा हो सकती है, कुछ भी ऐसा, तो आप उस पर्सन को अपनी तरफ से कुछ पैसे दान पेटी में डालने को भी दे सकते हैं। या फिर अगर कोई चीज़ चढ़ती है उस धाम के ऊपर, उस जगह के ऊपर, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो माता की चुनरी चढ़ती है, हार श्रृंगार का सामान चढ़ता है, अगर आप ऐसा कोई सामान भी भेजना चाहें तो आप वो भी भेज सकते हैं। इससे भी आप अपने जीवन में मिरेकल्स को अट्रैक्ट करेंगे। ओके समहाउ कोई पर्सन आपका जो है पाथ क्रॉस कर सकता है यहाँ पर। और जो ओवरऑल वाइब है आपके इस कार्ड की पीसफुल वॉरियर की, कि अपनी बात रखो लेकिन शांति के साथ, भड़क कर नहीं, गुस्से के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ नहीं, प्रेशर के साथ नहीं,
अपनी बात इसलिए रखो क्योंकि आप अपनी बात रखना डिजर्व करते हो। ओके तो बहुत स्टिलनेस की स्पेस से अपनी बात रखनी है और ऐसी स्थिति बनेगी भी इस महीने में आपके लिए। ओके ओवरऑल बहुत ब्लेस्ड वाइब है, खास करके ये 2 कार्ड्स तो ऐसा बता रहे हैं कि उंगलियां कम पड़ जाएं। ओके आपको फिर से गिनती शुरू करनी पड़ेगी, 10 उंगलियां हैं तो फिर से गिनती शुरू करनी पड़ेगी ब्लेसिंग्स को काउंट करने की, लेकिन बहुत अथाह है आपके लिए। इनफाइनाइट लव, इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स, इनफाइनाइट गुड हेल्थ की जो ब्लेसिंग है वो आपके लिए अवेलेबल है। ओके नाउ लेट्स सी पायल नंबर 1 आपके लिए और कौन से कार्ड्स आते हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। डमरू की आवाज को सुने, डमरू का साउंड बहुत अच्छा है, खास करके सुबह के समय। आप सुबह जागे हैं मान लीजिए, यही एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लेना पायल नंबर 1। जब भी आप सुबह जागे यूट्यूब पर आपको फ्री में मतलब कोई म्यूजिक मिल जाएगा, डमरू का साउंड जो भोले बाबा का होता है, उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। आंखें बंद कर कर उस साउंड के ऊपर मेडिटेट करने की कोशिश करें, चाहे 1 मिनट के लिए ही करें, लेकिन करें ज़रूर। ये चीज़ भी ना आपको बहुत मतलब इस महीने के एंड तक आपको कोई ना कोई उसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा कि ये ब्लेसिंग मुझे डमरू की आवाज़ के साथ कनेक्ट होने की वजह से मिली है। ये इंट्यूशन आपकी बताएगी, ट्राई करके देख लेना इस चीज़ को। ओके ये एक मैसेज है। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पायल नंबर 1 वालों के लिए। थैंक यू स्पिरिट। मंकी, और इस डेक में ये जो मंकी का कार्ड है ये एक्चुअल में स्टिलनेस के बारे में बात करता है। इसमें मंकी ऐसे उथल पुथल नहीं रहा, इसमें बहुत स्टिल है। हम बोलते हैं ना मंकी माइंड, तो वही चीज़ जो मैं यहाँ पर बोल रही थी, अपनी बात रखो लेकिन स्टिलनेस के साथ, उसमें पावर ज़्यादा होगी, उसमें असर ज़्यादा होगा। ओके तो यस यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपनी रियल पावर को पहचानो। रियल पावर गुस्सा नहीं है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना भी नहीं है, भड़क कर बात करना भी नहीं है। शांति के साथ भी एक स्वर में जब आप अपनी कोई बात रखो तो वो भी पावरफुल सामने वाले के ऊपर असर डाल सकती है। बस अपने ट्रुथ को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, आपका सच ताकतवर है, बस इस चीज़ को याद रखना है इस महीने में। ओके गोल्ड फिश, यस अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, और मैं इसे इसी कार्ड के नीचे ही रखना चाहूँगी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सच में अमीर बनना है, सिर्फ इस महीने की बात नहीं कर रही मैं, ओवरऑल लाइफ की बात कर रही हूँ। हर इंसान को पैसे की इच्छा होती है और होनी चाहिए भी। पैसा बहुत खूबसूरत चीज़ है, माँ लक्ष्मी को हमेशा हर रूप में प्यार करना चाहिए। मैं बेसिकली आपको ये कह रही हूँ कि अगर आपको अमीर बनना है, पैसा कमाना है, तो सबसे पहले तो जो ऑलरेडी पैसा आपके पास है उसे बड़ी मात्रा में देखना शुरू करें। उसमें आप इमेजिनेशन में ही जाकर उसमें कुछ और अंक जोड़ सकते हैं और डिजिट्स ऐड कर सकते हैं। इमेजिनेशन आपकी है और इमेजिनेशन की ताकत हम सबको इसीलिए दी गई है क्योंकि हम अपनी इमेजिनेशन से बहुत कुछ क्रिएट करते हैं। ओके तो यस जो आपके पास डिजिट्स अभी हैं, मान लीजिए आपके बैंक में 500 रुपए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप उसमें 4 5 6 जितने जीरो ऐड करने हैं करो ना, कौन रोक रहा है। पहले चीज़ इमेजिनेशन में हम क्रिएट करते हैं और फिर हमारी रियलिटी में वो आती है, हमारे हाथ में आती है। तो ये वही सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ, एक खजाना आपके अंदर है पायल नंबर 1। किसी को ये डिटर्मिन मत करने दीजिए, किसी को ये कहने मत दीजिए कि हाँ तुम तो बस इतना ही कमाने के लिए बने हो या तुमको तो बस इतनी ही अबंडेंस मिलेगी। कोई अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी आपके लिखा है ना कि हाँ तुम्हारे तो पैसे की हमेशा तंगी रहेगी, किसी टैरो रीडिंग में बोल दिया कि तुम्हें तो कभी पैसा नहीं मिलेगा, उसको रिजेक्ट करो। ये कार्ड ये भी कह रहा है, ओके ये कार्ड कह रहा है कि तुम्हारा खजाना तुम खुद हो। रिजेक्ट करना सीखो। कभी कभी फियर क्रिएट कर दिया जाता है हमारे दिमाग में। तो यस ये महीना है उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम डायलॉग्स को, वॉइसेस को, नैरेटिव्स को रिजेक्ट करने का जो आपसे कहती हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम उसको नहीं पा सकते क्योंकि तुम्हारे तो चार्ट में नहीं लिखा हुआ। ये जो है ना इसको बस रिजेक्ट कर दो क्योंकि अगेन मैं आपकी इतनी बेहतरीन पोटेंशियल देख रही हूँ पायल नंबर 1। आपकी पता है मेन कैरेक्टर एनर्जी है। जब सारे हाथ खड़ा कर दें कि हमसे तो ये काम नहीं हो पाएगा भाई, तब वहां पर आपकी एंट्री होती है और वो आप काम करते हो। आप दरअसल मेन कैरेक्टर हो और मेन कैरेक्टर्स को अमूमन मैट्रिक्स यही बताने में लगी हुई होती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स को पता है कि अगर ये जाग गया, ये अपनी मेन कैरेक्टर की एनर्जी में आ गया तो ये तो हमसे आगे निकल जाएगा। तो यस आपका यही कोई ट्रैप हो सकता है और आपको इसी ट्रैप से बाहर निकलना है। तो मैं आपकी अवेकनिंग होते हुए देख रही हूँ।
आप जितना हंसोगे, जितना मुस्कुराओगे, जेन्युइनली खुश रहोगे, उतना पैसा इस महीने में आपकी तरफ आएगा। पाइल नंबर 1, आप इसको आजमा कर देख सकते हैं। ओके, तो गोल्ड फिश की एनर्जी, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा ट्रेजर है यहां पर। हॉर्स, यस, फ्रीडम। लंबी रेस का घोड़ा हो आप। ओके, इस महीने में शॉर्टकट से हो सकता है कि आपको खुद ही अवेयरनेस आए ये कि यू नो व्हाट, मुझे शॉर्टकट, मुझे ऊपर ऊपर का काम नहीं करना, मुझे डीप हीलिंग करनी है ना, मुझे अंदर से अपने जो डीमंस है उन्हें कन्फ्रंट करना है, अपनी शैडोज को कन्फ्रंट करना है। मुझे ऐसे बस बैंडेज लगाकर टेम्पररी इलाज नहीं करना। ये जो माइंड सेट है ये आपको गुलाई देगा इस महीने में, और आप बहुत फ्रीडम के साथ भी कनेक्टेड महसूस करोगे। ओके, वी हैव स्नेक, दूर से ही रेड फ्लैग को भी पकड़ पाओगे इस महीने में। आपके जो सेंसेस हैं मुझे बहुत एक्टिवेटेड दिख रहे हैं। सुगंध आपकी, मतलब नोज आपका बहुत एक्टिवेटेड हो सकता है। यू नो बहुत ऐसे स्मेल महसूस करना, सूंघ पाना चीज़ों को। कोई चाइल्डहुड मेमोरी भी हो सकती है आपकी, कोई चाइल्डहुड स्मेल हो सकती है, यू नो स्पेसिफिक स्मेल हो सकती है किसी पर्सन की। समहाउ ये सेंसेस आपकी मदद कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आपकी लाइफ में कोई खतरा है, कोई वार्निंग है, कोई रेड फ्लैग है, खास करके किसी पर्सन का जो मीठी मीठी बातों से हो सकता है कि यू नो आपको कह रहा है कि वो आपका मित्र है, फिर आपके सीक्रेट जान लेता है, फिर उसको आपके अगेंस्ट यूज करे, ऐसी किसी संभावना में आपको पहले ही गाइड कर दिया जाएगा। आपकी इंट्यूशन बहुत लाउड है इस महीने में। ओके, मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कुछ लोगों की पास्ट लाइफ चैनलिंग भी होगी। अगर आप बहुत मेडिटेशन करते हैं और डीप मेडिटेशन कर पाते हैं, आपको अपनी पास्ट लाइफ की बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, बहुत सारे चेहरे नजर आएंगे। ओके, ऑक्स एंड काउ, फिर से प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। ये जो ऊर्जा है बैल की या गौ माता की, ये बेसिकली अबंडेंस का प्रतीक होती है। यू नो धन धान्य संपत्ति, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा। तो यस, अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ना अबंडेंस इस मंथ में डिफरेंट फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होगी। गुड स्लीप हो सकती है, रिलैक्सेशन का टाइम हो सकता है, यू नो बहुत क्वालिटी टाइम भी हो सकता है लोगों के साथ स्पेंड करना। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो, ये उसके बारे में भी हो सकती है। बहुत डिफरेंट फूड आप ट्राई करो, ये डिफरेंट फॉर्म्स होंगी अबंडेंस की आपके लिए। ओके, और ये तरीका है यूनिवर्स का आपको समझाने का, आपको बताने का कि अगर तुम इतना सोच रहे हो तो तुम्हारे लिए इतना है, क्योंकि तुम मेन कैरेक्टर हो, पाइल नंबर 1। ओके, तो यस, अभी तक ये कार्ड्स आए हैं। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें यहाँ पर क्या बताते हैं। पाइल नंबर 1, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉश, वाओ, सत्य, टेम्परेंस सत्य, डेविल असत्य, डुअलिटी, और एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ चॉइस बन जाती है। यहाँ स्नेक का कार्ड भी है ना, तो वही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मृग तृष्णा भी हो सकती है, डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, लालच हो सकता है, जल्दी मुझे रिच बनना है, जल्दी मुझे यू नो जीवन में आगे बढ़ना है, और ये चीज़ें आपको शॉर्टकट की तरफ यू नो आकर्षित आपका आकर्षण लेकर जा सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने पीछे आपके लिए बात बोली कि आपका ऑर्गेनिकली जो वॉइस है, इनर वॉइस है आपकी, कि मुझे शॉर्टकट, मुझे कुछ भी शॉर्टकट में नहीं करना, शॉर्ट टर्म में नहीं करना, मुझे ऐसे यू नो सिर्फ बात करने के लिए रिलेशनशिप नहीं चाहिए, जानना है, पहचानना है, रिश्ता बनाना है, ऐसे रिलेशनशिप चाहिए। तो आप एक बहुत जैसे डिवाइन चॉइस ले रहे हो इस महीने में। आपकी चॉइसेस आपको गेन लंबी रेस का घोड़ा बनाने में मदद कर रही हैं। आपकी लाइफ में आप कितना आगे तक जाओगे उसमें ये महीना बहुत आपकी कह लीजिए फाउंडेशनल एनर्जी का काम करेगा। ओके, तो एस ऑफ पेंटिकल से बेटर चॉइसेस आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई ऑल्सो बिलीव अगर आप बहुत टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में हैं, अगर आप पॉलिटिक्स होती है और मतलब यू नो एक बेफिजूल का कंपटीशन है आपके वर्क प्लेस में, और आपको है कि मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना, या मैं इस चीज़ को लाइक नहीं करता नाज, तो मैनिफेस्ट करो नई जॉब को, नई वर्क प्लेस को, है आपके लिए। ओके, ये है इस महीने के एंड तक। मुझे लगता है कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर नई जॉब मिल सकती है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो उसे। ओके, या किसी किस्म की राहत जो आपको यहाँ डिस्टर्ब कर रही है ना, इससे आपको राहत
जो है वो आप ब्लेसिंग के रूप में आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, तो वर्क को लेकर यहाँ पर अच्छी ऊर्जा है। लेट्स सी व्हाट एल्स। सी वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स। हमने पीछे गुड स्लीप की बात बोली आपको। एंड द टावर, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पर मैट्रिक्स को लेकर जाग रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि कौन से वो घुट्टी है जो हमको पिलाई जाती है, जिसकी वजह से हम अपनी आंखें मूंद कर, आंखें बंद कर कर सारी उम्र गुजार देते हैं। जैसे आप अपनी आईज खोल रहे हो, जैसे आप कह रहे हो कि ओ मुझे ये बताया तो गया था कि ये ऐसे होता, लेकिन ये है तो नहीं ना, क्योंकि मेरी सेल्फ रियलाइजेशन से तो कुछ और निकल रहा है। तो अगेन सेल्फ रियलाइज्ड क्यों है कॉन्सेप्ट से आप बहुत रूबरू होने वाले हो इस महीने में। जैसे रमन महर्षि हो गया, जो ऋषि मुनि हुए हैं भारत की धरती में, आप बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे इनके साथ भी। और उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि कभी कभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी ना हम थोड़ा सा ऐसे लॉस सा महसूस करते हैं, क्योंकि एकदम से वो जब हम जागते हैं किसी चीज़ को लेकर, सत्य को लेकर, हमें लगता है कि ओ माय गॉश, अभी तक मैं तो झूठ में ही जी रहा था। तो ऐसी भी थोड़ी सी दिन आपके गुजर सकते हैं इस महीने में। बट यस, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, अल्टीमेटली ये आपके बैलेंस के लिए हो रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। कंप्लीशन, या मेक सेंस। पाइल नंबर 1, सारे कार्ड्स आपके ऐसे ही हैं। द वर्ल्ड कार्ड, ये जो भी होगा ये अच्छे के लिए होगा। बहुत चोजन वंस की एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर। जैसे किसी एक को सफ़र करना था अपनी ब्लड लाइन में, लेकिन उस सफरिंग से ही उसकी अवेकनिंग होनी थी, जैसे ऐसी वाइब है। सी, यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा महीना है। आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है या पेपर वर्क शुरू कर सकते हैं आप इस महीने में, फॉरेन लैंड के में ट्रैवल करने के लिए, वहाँ सेटल होने के लिए। पीआर का भी अगर आप वेट कर रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी का, तो मुझे वो भी कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग दिख रही है यहाँ पर। ओके, सी वी हैव द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप निर्बल लोगों के लिए भी आवाज़ उठाओगे इस महीने में। मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे लीडर बनने के लिए तैयार हो, अपनी लीडरशिप एबिलिटीज़ में टैप इन करने को रेडी हो, और उसका जो आरंभ है वो ऐसा होगा कि जो लोग अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, अपनी बात नहीं कर सकते, आप उनके लिए बात रख रहे हो। अगर आपके घर में भी हो सकता है कि आपके भाई बहन को कुछ करना है, लेकिन वो आपके पेरेंट्स को नहीं बोल पा रहे, तो आप उनके बिहाफ पर बात कर रहे हो, लीड कर रहे हो यहाँ पर। ओके, सो यस, आप आवाज़ बन रहे हो बहुत सारे लोगों के लिए, रेस्क्यू कर रहे हो बहुत सारे लोगों को। मुझे कमिटमेंट भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये यांग की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे बहुत लंबी दूरी पर हो सकता है कि आपके इस पर्सन के साथ ऑनलाइन पहले इंटरेक्शन हो, ऑनलाइन आप एक दूसरे को जाने। ओके, बट यस, अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर कुछ लोग कमिटमेंट में जाते हुए नजर आ रहे हैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बात करता है। पैसा बढ़ेगा इस महीने में। पाइल नंबर 1, आपका पैसा बढ़ेगा। अगेन यहाँ पहले बढ़ाओ उस संख्या को, उस अंक को यहाँ बढ़ाओ, और वो फिजिकली फिर आपकी फिजिकल रियलिटी में भी फिर वो बढ़ेगा। ओके, अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि आप इस महीने में पैसा बहुत अच्छे से सेव कर पाएंगे अपना। अगर आपके सेक्रल चक्रा में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इनसिक्योरिटी का इशू, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है आपका, या फिर आपके मून साइकिल लड़कियों के शायद ज़्यादा अच्छे ना हो, तो ऐसा लगता है कि इस महीने में आप उसकी हीलिंग को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल को पुकारें, आर्कएंजल माइकल से अपनी सेक्रल चक्रा की हीलिंग को उसके लिए प्रेयर करें। ये भी चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। ओके, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं पायल नंबर 1 के लिए। आपका एंजल कार्ड देखते हैं, एंजल नंबर कार्ड। थैंक यू। Hmm. 2002, the void, longing, technology, ambition, genius, forward thinking, stress and depression. सो एंजल नंबर है 2002 और इस कार्ड का जो मैसेज है वो मिक्स्ड मैसेज है आपके लिए। अगेन चॉइसेस के बारे में, आप यहाँ पर लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी को चूज करते हो, स्ट्रेस या डिप्रेशन को, या फिर जीनियस एनर्जी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को, फॉरवर्ड थिंकिंग को।
और वो टेम्परेंस की एनर्जी हो जाएगी। तो आप चूज करें कि आप किस किनारे को चूज कर रहे हैं। आपके लिए लेफ्ट साइड बेटर बताई जा रही है, बाईं साइड, जो कि एक्चुअल में आपका हार्ट चक्रा ही हो जाता है यहाँ पर। ओके, अगेन आपको कहा जा रहा है इस महीने में थोड़ा रिसीव करना भी सीखें, क्योंकि जो लेफ्ट साइड होती है रिसेप्टिविटी के बारे में भी होती है। जितना हो सके रिसीव करना सीखें। अगर कोई पर्सन आपके लिए कुछ करने के बारे में बोल रहा है तो उसको मना मत करो कि नहीं 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 मैं तो खुद ही कर लूंगा। नहीं, उसको बोलो कि हाँ आप कर दो, और उसको फिर ग्रैटिट्यूड शो करना। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइकिल हो सकता है आपके लिए। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेज है। Lady Nada, expanded heart, openness, liberation, let yourself love and be loved। मैंने जो पीछे बोला लिटरली वही मैसेज। लोगों को खुद को प्यार करने दो, चेरिश करने दो, पैम्पर करने दो, ऐसे मना मत करो, ठीक है। फिर आप भी दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे, वो रीजन बनेगा, खामखा का रीजन नहीं कि हाँ यहाँ पर एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। तो यस, यहाँ पर ओपन रहिए कि लोग अगर आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उनको अच्छा करने दें। और ये आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है, इससे आप लिबरेटेड महसूस करेंगे। लेट्स सी आपके लिए आपको कौन से इमोशंस को अवॉइड करना है इस महीने में। थैंक यू स्पिरिट। वुंडेड हीलर। यहां पर एक चीज का ध्यान देना है, लोगों को वही सजेशंस दें, लोगों को वही गाइडेंस दें जो आप खुद फॉलो कर पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर खुद वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे लेकिन दूसरों को उसमें हाथ डालने को बोल रहे हो, दूसरों को वो करने को बोल रहे हो, तो वो नहीं करना। और दूसरों के लिए अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो उसमें अपनी फ्रस्ट्रेशन को चैनल नहीं करना। तो ये ऊर्जा का आपको खास ध्यान रखना होगा। वही बात बोलें जो आप खुद फॉलो करते हैं। और अगर आप दूसरों के साथ डील कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उस पर प्रोजेक्शंस ना दें, अपनी इनसिक्योरिटी दूसरों पर प्रोजेक्ट ना करें। ओके, लेट्स सी आपके लिए पॉजिटिव इमोशन क्या है यहाँ पर। थैंक यू। डिजायर, यस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनके हाथ में जैसे वो है कि निशाना साधना। सी, ये एक पॉजिटिव इमोशन हो सकता है, एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है आपके लिए कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाता है, जो मुझे चाहिए, जो मेरी डिज़ायर है वो मुझे मिल जाती है। ये सोचना या ऐसा महसूस करना इस महीने में आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से सच में आपके साथ वो हो जाएगा, जो आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। ओके, सो डिज़ायर कि मेरी हर इच्छा पूरी होती है, मेरी हर इच्छा कबूल की जाती है, ऐसा माइंडसेट रखिए यहाँ पर। ओके, लेट्स से आपकी एफर्मेशन क्या है। I know myself deeply and find myself worthy। yes, आप हो ही मेन कैरेक्टर। सो ये जो एफर्मेशन है ये यही बात करती है कि मैं वर्दी हूँ, मुझे जो बड़ी से बड़ी चीज़ मैं मांग रहा हूँ या डिज़ायर रखे बैठा हूँ, मैं उसको डिज़र्व करता हूँ। और मैं अपने आप को भीतर से डीपली मैं अपने आप को समझता हूँ, जानता हूँ, पहचानता हूँ, इसलिए मैं अपने ट्रुथ में एग्जिस्ट कर सकता हूँ, स्टैंड ले सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ओके, तो ये बहुत पावरफुल एफर्मेशन है आपकी। आई नो माई सेल्फ डीपली एंड फाइंड माई सेल्फ वर्दी। नाउ लेट्स सी ये जो न्यू मून है, न्यू मून वाले दिन बेसिकली आपको क्या सोचना है, बोलना है या कहना है। लेट्स सी न्यू मून की एनर्जी क्या है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जिस दिन न्यू मून होगा ना जुलाई के महीने में, ऐसे सोचते रहना कि यस आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी टू टेक एक्शन। मैं एक्शन लेने को तैयार हूँ। फिर चाहे इसको आप सिर्फ मेडिटेट करो, इस पूरी स्टेटमेंट के ऊपर सिंपल मेडिटेट करना। आप इसे बोल भी सकते हो, या न्यू मून वाले दिन अगर आपको है कि मुझे कोई काम के लिए एक्शन लेना है तो उस दिन वो एक्शन लो, क्योंकि आप पूरे तरीके से तैयार हो और बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर है न्यू मून इन एरीज, नंबर 1 बनने की एनर्जी, विनर माइंड सेट है यहाँ पर। ओके, तो ये न्यू मून की एनर्जी है।
लेट्स सी फुल मून के दिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो फुल मून वाले दिन बैलेंस शब्द के ऊपर आप मेडिटेट कीजिए या उसके बारे में सोचिए, लिखिए या बोलिए और खुद से कहिए कि मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करता हूँ। ये मेरे पास विजडम भी है, मेरे पास स्ट्रेंथ भी है, मेरे पास ताकत भी है। ऐसे सोचना है बेसिकली फुल मून वाले दिन। ओके, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। पाइल नंबर 1, equanimity, beautiful, modern, ट्रेंड सेटर्स की एनर्जी। और मैंने पीछे बात बोली है इसकी वन कॉन्शियसनेस की, बेसिकली जो कलेक्टिव प्रेयर की हम बात कर रहे थे। 2 कार्ड और लेंगे। वाओ, स्क्वेयरिंग द सर्कल। ये और ये तीनों कार्ड का सेम ही मैसेज है। इस चीज की कुछ भी होता रहे, आपकी स्टेट क्या है, आप अपनी कौन सी स्टेट को मेंटेन कर पा रहे हैं। और इस महीने में आपके लिए जो सबसे इजी स्टेट है वो है वननेस की। जहां पर आपको ये लग रहा है कि मुझे कोई ब्लेसिंग चाहिए, तो लोगों की ब्लेसिंग्स के बारे में सोचना शुरू कर दे, प्रेयर करना शुरू कर दे, फिर आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। ताकत के बारे में आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे इस घड़ी में ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, तो उन लोगों के बारे में जो इंस्पिरेशनल हैं, जिन्होंने अपने हालातों से जंग लड़ी है और वो उभर कर अपनी स्थिति में उभर कर आए हैं, उन लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दें, फिर वो चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इस चीज़ की वननेस की कॉन्शियसनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राउन चक्रा 7 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है इस महीने के लिए। ओके, इस चीज़ की जो आपको चाहिए उस चीज़ के साथ वननेस में आना कि मुझे जो चाहिए उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। अगर मुझे पैसा चाहिए, रिचेस चाहिए, तो मैं खुद में अमीर हूँ, मैं खुद में अबंडेंस हूँ, मैं खुद में प्रॉस्पेरिटी हूँ। इस तरीके से कनेक्शन जोड़ना है और ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी आपको। ओके, और आप थोड़े ट्रेंड सेटर भी बनने वाले हो। थोड़ा सा आपका स्टाइल, आपका फैशन भी हाईलाइट होगा। पाइल नंबर 1 इस महीने में ऐसा लगता है कि आप कुछ हटके करने वाले हो। अगेन आपकी मेन कैरेक्टर एनर्जी, आपके बालों का स्टाइल हो सकता है, आपके कपड़ों का स्टाइल हो सकता है। इस चीज़ की आप थोड़ा सा अलग दिख रहे हो इस महीने में। ओके, लेट्स सी, एक कार्ड और लेंगे। थैंक यू। यस, प्रोटेक्शन। वही चीज़ जो मैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स से भी आपको बोल रही थी। आप किसी के लिए आवाज़ बनोगे, किसी निर्बल के लिए आप खड़े होंगे, किसी को प्रोटेक्ट करोगे और दूसरों को क्योंकि आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसके चलते आप खुद भी प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर रहे हो, एक सुरक्षा कवच को क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पर जो मैंने पीछे आपको मैसेज दिया था ना कि अगर कोई ट्रैवल करे किसी स्पिरिचुअल धाम के ऊपर, उस दक्षिणा से जो भी आप वो दान पेटी में डालने के लिए आप दे रहे हो या कोई सामान भेज रहे हो, वो भी आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। एक मैसेज मुझे वहां से भी मिला क्योंकि यहाँ पर विंग्स की एनर्जी है, तो मुझे बहुत एंजेलिक एनर्जी मिली। तो यस, आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करती है ये चीज़ जब कोई जाता है किसी धाम पर और आप पैसा देते हो। सो प्लीज़ इस एक चीज़ को कीजिएगा। इसी से ही हम आपके फाइनल जो कार्ड्स हैं उन्हें देखेंगे। पाइल नंबर 1, thank you. Wow. Do you see this? We have new business and success. Ray of hope. Celebration. Okay, यहाँ पर जो लोग होप छोड़ रहे हैं ना, आपको है कि इसका तो काम नहीं होगा, ये तो काम नहीं होने वाला ना, कुछ और हो जाए, लेकिन अब मुझे इसकी तो कोई उम्मीद नहीं है, वही चीज़ होगी इस महीने में। आपकी डूबती हुई जो होप है ना, उसको रख लिया जाएगा, उसकी इज्जत रख ली जाएगी। यहाँ पर एक ऐसी वाइब है। तो न्यू बिजनेस कुछ लोग अपना लॉन्च कर सकते हैं और बहुत सक्सेसफुल एनर्जी है। पीछे न्यू मून में भी एरीज की एनर्जी आई थी। सेलिब्रेशन है यहाँ पर आपके लिए। इंटेलिजेंस, ऐसा लगता है कि जो पास्ट लाइफ चैनलिंग होगी आपको,
वो आपके लिए कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन होगी जो इस इनकारनेशन में आपको इंटेलिजेंट बनने में मदद करेगी, किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में। वो लव लाइफ हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, करियर हो सकता है। इसकी किसी चीज़ के बारे में आपको इंटेलिजेंट बनना है और उसमें आपका पास्ट लाइफ आपकी मदद कर रहा है। ओके, मुझे एक क्रिस्टल भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रही कि ये क्रिस्टल है क्या। लेट्स सी अगर इसके बारे में कुछ पता चलता है हमें। इंटरव्यू का कार्ड आया है यहाँ पर, पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो यस, मैं यही देखने वाली थी कि इंटरव्यू के बाद कौन सा कार्ड आता है। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स, अगर आपका कोई इंटरव्यू है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसमें आपको। क्लियर स्किन, ब्यूटीफुल, फेम, मेन कैरेक्टर एनर्जी, ट्रैवल, पीछे यहाँ पर चैरियट और द वर्ल्ड कार्ड की भी एनर्जी है। ग्रीन तारा, ब्लेसिंग्स, वाओ, गॉडेस ग्रीन तारा भी आपको ब्लेस करने वाले हैं। नए पौधे आ सकते हैं आपके घर में, और ये भी एक संकेत होगा कि जैसे ही नए पौधे घर में आए, पैसा भी आने वाला है, क्योंकि ग्रीन तारा माँ अबंडेंस लेकर आती हैं बहुत सारी। हेल्दी वेट लॉस, तो यहाँ पर अगर कुछ लोग वेट लूज करना चाहते हैं अपना हेल्दी वे में, तो वो भी दिख रहा है। फुल टाइम जॉब कुछ लोगों को मिलने वाली है। मैं बोल रही थी मुझे क्रिस्टल नज़र आ रहा है, और यहाँ पर एमेथिस्ट क्रिस्टल है। मैं अपने विजन में नहीं समझ पा रही थी कि ये क्रिस्टल कौन सा है, लेकिन ये कार्ड ने कंफर्म कर दिया। एमेथिस्ट क्रिस्टल आपको आपकी कहानी को लिखने में, उसको रचने में आपकी मदद करेगा। मेरे पास पड़ा भी हुआ है, तो यस, आप भी ज़रूर खरीदें अगर आपके पास नहीं है। एमन की एनर्जी, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी भी दिख रही है। पितरों की तरफ से अगर कोई दोष चल रहा था जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, तो वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है, ब्लॉकेज मुझे, और प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। स्टेज अपॉर्चुनिटी, कंसंट्रेशन, नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, हाई पॉजिटिव वाइब्स। लीब्रा पर्सन कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, जो आपकी वाइब को बहुत हाई ले जाए, या आपको नई नॉलेज दे, या आपको बहुत पॉजिटिव बना दे, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। एक्स्ट्रा मनी, जितना कमाते हो उससे ज़्यादा मनी है इस महीने में। आसान है, ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका। एंड न्यू क्लाइंट्स, तो नया बिजनेस भी है और नए क्लाइंट्स भी हैं। वेरी गुड। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स आई हैं, और अगर आपने इंट्रो को देखा है तो मैं बता रही थी कि 19 तारीख से 19 जुलाई से मेरी ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप आने वाली है। तो यस, आपके लिए तो ये साइन भी आया है यहाँ पर। तो अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस वर्कशॉप की डिटेल्स मिल जाएंगी। बट यस, अभी के लिए इस रीडिंग के लिए इतना ही है। होपफुली आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। Hi pile 2, welcome to your reading. So let's see pile number 2, जुलाई के महीने में आपके जीवन में कौन सी blessings और miracles आ रहे हैं, कौन सी गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी है, ये सारी डिटेल्स आज की रीडिंग में मैं आपको दूंगी। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। पाइल नंबर 2 स्पिरिट, थैंक यू, thank you very much. One more time please. And Shania, okay. पहला कार्ड है स्पिरिचुअल सपोर्ट। You are protected. Trustworthy friends. Move your body. और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है द मिरेकल ऑफ प्रेयर। सो पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो ऐसा लगता है आप उन लोगों की गिनती में आते हो या श्रेणी में आते हो
जो शरबत का भला, जैसे हम बोलते हैं ना कि सिर्फ मेरा ही भला नहीं, सबका भला हो, सबकी जय हो, सबका मंगल हो। आप ऐसे लोगों की श्रेणी में आने वाले लोग दिख रहे हो मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस व्यवहार की वजह से, आपकी इस आदत की वजह से, आपका प्रार्थना में सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए सुख मांगना, इसकी वजह से इस महीने में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी। मिरेकल्स आएंगे आपके जीवन में। आपको ऐसा लगेगा कि एक दिव्य शक्ति है जो आपको देखती है, सुनती है, समझती है। आपको अगर कोई और भी दुनिया में वो आपके छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे एफर्ट्स को अगर नहीं देख रहा, तो वो दिव्य शक्ति ज़रूर नोट कर रही है आपकी अच्छाई को, आपकी अच्छी नीयत को। ओके, तो ये जो आभास है, ये जो अनुभूति है, ये आपको महसूस होगी। ऐसा लगता है कि इस महीने की जो मेन हाईलाइट भी होगी वो ये है कि आप अपनी ही अच्छाई के रूबरू होंगे। आपको अपने भीतर से ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं हूँ एक अच्छा इंसान, और आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल भी महसूस करोगे। ये थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी है क्योंकि मैं उस इमोशन को महसूस कर पा रही हूँ। जैसे कोई कह रहा है कि ये सबसे बड़ी अमीरी है, ये सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि ये सभी के पास नहीं है, ये रेयर है, ये रेयरबिलिटी है, क्वालिटी है। सो यस, मुझे ऐसा लगता है आप अपनी ही अच्छाई के, अपनी ही खूबियों के रूबरू होंगे, और आपका सभी के लिए सुख मांगना, सभी के लिए भलाई मांगना ये आपको ब्लेस करेगा। ये आपकी ब्लेसिंग लौट कर बेसिकली आपके पास आएगी। ओके, इस महीने में आपका पूजा पाठ में भी बहुत मन टिकेगा। आप प्रेयर करते वक्त रो सकते हैं, आपकी आंखों से ऐसे बिना बात के आंसू गिर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक भजन हो सकता है, आरती हो सकती है जो आपको बहुत दिल को छू जाए और आपको लगे कि ये मेरे साथ रेजोनेट हो रही है नाज, एंड दैट इज़ वाई मैं बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूँ। और जब भी हम ऐसी स्टेट में होते हैं ना जहाँ पर हमें कुछ मांग नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि जो है हम उसी से ही बहुत ब्लेस्ड हो गए, उसी से ही बहुत धन्य हो गए, वो संकेत होता है कि जो आने वाला है वो हमारी सोच से भी बड़ा है, जो आने वाली ब्लेसिंग्स वो हमारी सोच से भी बड़ी हैं। तो इस पूरे महीने में जहाँ पर आपको ये आभास हुआ ना कि जो मेरे पास ऑलरेडी है वो बहुत ब्लेस्ड है, समझ जाना कि कुछ बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। ओके, यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो बहुत सारी ऐसी ऊर्जा के बारे में भी बात करता है, ऐसे लोगों की ऊर्जा के बारे में बात करता है जो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा, जो आपको समझे, जो आपके साथ बेसिकली रेजोनेट हो। ओके, तो आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोगों को पाएंगे। आप थोड़ा टीम वर्क भी कर सकते हैं यहाँ पर, ग्रुप वर्क कर सकते हैं, साथ में बैठकर कोई मेडिटेशन करना, साथ में बैठकर कोई भगवान का नाम लेना, कुछ ना कुछ जैसे टीम वर्क किया जा सकता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। और इससे भी आपका मनोबल भी बढ़ेगा, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी मुझे बेहतर होते हुए दिख रही है। खास करके जो लोग बहुत डिप्रेशन का जल्दी शिकार हो जाते हैं, जल्दी थोड़ा सा बॉडी के कह लीजिए कि जो लेजीनेस है आपके ऊपर हावी हो जाती है, मैं खास करके उन लोगों के लिए ये मैसेज देख रही हूँ। जो भी चीज़ आप साथ में मिलकर करोगे ना किसी के साथ, कि हाँ मेरे से अकेले से तो जिम नहीं होता नाज, तो किसी के साथ ज्वाइन कर लो, फिर भाग भाग के करोगे आप, ऐसी वाइब है यहाँ पर, टीम वर्क। ओके, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल भी आए हैं आपके लिए, तो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ये भी आपको महसूस होगी। खास करके अगर आप अपने होम लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, अपने पेट्स के लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने में लगे हैं, तो वो आपको इस महीने में रिसीव होंगी। आर्कएंजल माइकल जो है आपको एक सुरक्षा कवच देंगे। आप यहाँ पर बहुत ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मुझे किसी डर में या डाउट में जीने की ज़रूरत नहीं है। तो डीप सेलुलर लेवल पर फियर और डाउट को आप हील करोगे, जैसे वो कट रहा है, वो जो जुड़ी हुई चिपकी हुई एनर्जी है ना आपके ऑरा के साथ, फियर और डाउट की, वो जैसे कट रही है, वो क्लेंज हो रही है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अच्छी क्वालिटी का सी सॉल्ट लें और इस महीने में एटलीस्ट 3 से 4 बार उस नमक के साथ नहाने की कोशिश करें, नमक के पानी के साथ नहाने की कोशिश करें। ये भी आपकी ऑरा को क्लेंज करने में आपकी बहुत मदद करेगा। ओके, यहाँ पर मुझे ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड से फिर से इसी कार्ड की वाइब दिख रही है। ऐसा लग रहा है कुछ नए दोस्त बनने वाले हैं आपके, कुछ नए लोगों को आप जानने वाले हो, कुछ नए नाम आपके मुंह से आप पुकारने वाले हो, कुछ नए फ़ोन में कुछ लोगों के नए नंबर्स आप ऐड करने वाले हो।
ओके जैसे बहुत यूनिक नेम हो सकते हैं इन लोगों के, बट यस कुछ नए लोग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स के रूप में अपनी लाइफ में, और ये ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स होंगे। ओके ये आपको अपलिफ्ट करने में, आपको एम्पावर महसूस करने में आपकी मदद करेंगे। मूव योर बॉडी का भी मैसेज है यहाँ पर। तो अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आप बहुत बैठे रहते हो और आपको ये लग रहा है कि नाज मैं थोड़ा कम ही चलता हूँ, थोड़ा कम ही बॉडी को मूव करता हूँ, तो यस इस महीने में ये ख्याल आपको चेज करेगा और एक हल्का सा प्रेशर बनाएगा, क्योंकि मेरा बैठने का काम है तो अब मैं थोड़ा उठूं, कॉन्शियस एफर्ट लगाऊं कि अपनी बॉडी को मूव करूं, इधर उधर घूमूं, शॉर्टकट ना लूं, थोड़ा चलूं। ऐसी एनर्जीज भी आपको फॉलो करेंगे, ये आपको अच्छा भी महसूस करवाएंगी। जब भी हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं ना तो अच्छा महसूस करते हैं। ओके तो यस आप गुड फील करोगे अपनी फिजिकल बॉडी में। एंड यस द मिरेकल ऑफ प्रेयर्स आपका मेन कार्ड आपकी इस पूरे स्प्रेड का। ब्यूटिफुल 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 एनर्जीज। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप सबका भला चाहते हो, और अमूमन लोग बोलते हैं कि जो सबका अच्छा चाहते हैं उसके साथ बुरा होता है। आई थिंक ये जो बिलीफ सिस्टम है ये ठीक होगा आपका इस महीने में। अगर आपका भी ये बिलीफ सिस्टम है कि अच्छे लोगों के साथ तो बुरा होता है, मेहनती लोगों को कभी फल नहीं मिलता है, ऐसे जो डिफ़िकल्ट बिलीफ सिस्टम है, नैरेटिव्स हैं हमारे, आप उनको इस महीने में ठीक करोगे, क्योंकि आप उसका ऑपोजिट होते हुए देखोगे। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, मेहनती लोगों को फल मिलता है, और मैं मेहनती भी हूँ, मैं अच्छा भी हूँ, इसीलिए मेरे साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं और आने वाले समय में भी होंगी। ये जो चीज़ है ना ये गोलाई देगी आपके माइंड को इस महीने में। ओके ब्यूटिफुल एनर्जी और थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी। नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या कार्ड्स आते हैं। पाइल नंबर 2, थैंक यू। फिनिक्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये कुछ लोगों का एक्चुअल में ब्रेक थ्रू का महीना है। मुझे ये पायल में कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कुछ महीनों से शायद स्ट्रगल कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ हो सकती है, फाइनेंशियल हेल्थ हो सकती है आपकी, आपको सपोर्ट सिस्टम थोड़ा डाउन दिख रहा है काफ़ी समय से, और आप किसी किस्म के अंधकार में हो, किसी किस्म के एक ऐसी ऊर्जा जो थोड़ी सी डिस्ट्रेस में है। लेकिन ये फ्यूनिक्स का कार्ड बेसिकली मुझे यही बता रहा है, एक ब्रेक थ्रू का टाइम पीरियड है। इतने समय के बाद आपको कुछ नया या फिर से अच्छा महसूस जैसे होने वाला है। जैसे कोई राख से ही फिर से उत्पन्न हो रहा है, रीबर्थ हो रहा हो जैसे किसी का। कार्ड्स ले लें फिर बात करते हैं। ओ माय गॉड, वी हैव शीप। फ्रॉग, माँ लक्ष्मी की एनर्जी है बाय द वे इसमें। सैलमेंडर, एंड वी हैव गोट। बी द बेस्ट बेसिकली। गोट स्पिरिट यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत संदेश लेकर आते हैं आपके लिए, और वो ये है कि जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपकी विद्या है, जो भी आपकी कला है, जो भी आपका हुनर है, उसमें बेस्ट बन जाओ, क्योंकि तुम बेस्ट बनने के लिए ही पैदा हुए हो। बेस्ट बनने के लिए अब क्या किया जाए? सबसे पहले तो कॉम्पिटिटर्स को देखना, ढूंढना, रेजोनेट होना बंद कर दो। कंपटीशन का किसका मतलब बेस्ट का कंपटीशन हो सकता है क्या? जो एक है, जो रेयर है, क्या उसके जैसा कोई और हो सकता है? कंपटीशन तो हम तब कहते हैं कि हाँ ये मेरी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, या ये मेरा कॉम्पिटिटर है क्योंकि ये बराबर है। तो कंपटीशन शब्द को ना अपने माइंड से इरेज कर दो, क्योंकि वो आपके लिए है नहीं एनर्जी। खामखा उसमें उलझ कर अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को डाउन करते हो। आप बने हो बेस्ट से बेस्ट बनने के लिए, अपने फील्ड में टॉप बनने के लिए। और मैं अगेन आपको ये ऐसे नहीं बोल रही, गोट स्पिरिट यही एनर्जी लेकर आती है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हम बोलते हैं ना, गोट ऐसे ही लिखते हैं किसी पर्सन के बारे में, तो ये बेसिकली वही ऊर्जा है। लेकिन कंपटीशन में उलझकर, कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचकर, या खामखा किसी पर्सन को घोषित कर देते हो ये मेरा कॉम्पिटिटर है, तो फिर वो वैसे ही एक्ट भी करने लगेगा आपके लिए। डोंट डू इट। ओके ये महीना है अपने फील्ड में बेस्ट बनने का, या एटलीस्ट ऐसे इंटेंशन रखने का कि मैं अपना 100% देने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपना 100% देने के लिए ही बना हूँ। यही मेरी स्ट्रेंथ है, यही मेरी पोटेंशियल है। ओके शीप का थोड़ा सा गंभीर मैसेज है। शीप स्पिरिट यहाँ पर आपके लिए मैसेज लेकर आए हैं, दूसरों का इल्जाम अपने सर पे नहीं लेना, दूसरों का गिल्ट अपने सर नहीं लेना, दूसरों की सफरिंग को अपने कंधों पर नहीं ओढ़ लेना।
क्योंकि आप में एम्पैथी है, क्योंकि आप में काइंडनेस है, क्योंकि आप एक भले इंसान हो, उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के दुख का टोकरा आप अपने सर पे रख लो। दूसरों के दुख के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, हीलिंग भेज सकते हैं, लेकिन दूसरों के दुख को अपना दुख बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। खास करके दूसरों का इल्ज़ाम अपने सर पर नहीं लेना। ऐसा करके आप उस पर्सन को भी, जो उसे उस सिचुएशन से सीखने की ज़रूरत है, आप उसके लेसन को उसे छीन रहे हो, तो वो गलती मत करो। इस महीने में ऐसी संभावना बनेगी, कोई आपके इर्द गिर्द किसी चीज़ के लिए कसूरवार साबित होगा। आपको कहा जा रहा है उसमें बस उसको अपना स्टैंड लेने दो। उसने गलती की है तो उसका पश्चाताप करने दो। आप उसका समर्थन कर सकते हो, उसके साथ खड़े हो सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं कहना कि वो गलती मैंने की है, इसने नहीं की। ये गलती, ये एटीट्यूड को जाने दो। ओके, ये अगर है आपकी आदत अच्छाई की वजह से दूसरों की प्रॉब्लम को सर पे ले लेना, नो, ये नहीं करना इस महीने में। ब्लैक शीप की एनर्जी है इस पायल में। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी फैमिली से बिल्कुल डिफरेंट हैं। आपकी फैमिली का माइंडसेट एक जैसा, आपका एक जैसा। जैसे आप एक बहुत आपने ऑपोजिशन अपनी हो सकता है घर में ही देखी हो, या घर में ऐसा हो सकता है कि समहाउ कुछ ऐसा हो गया कि आपके ऊपर सारा बोझ आ गया या भार आ गया, या सारी वो जो इंटेंसिटी होती है ब्लड लाइन की वो आपके ऊपर आ गई, क्योंकि आप ब्लैक शीप जैसे दिख रहे हो मुझे। बट समहाउ ये शीप कह रही है कि क्योंकि अगर ब्लैक शीप का कुछ कर्स है तो कुछ ब्लेसिंग्स भी हैं। अगर अभी तक आपने उस कर्स को जिया है तो अब ब्लेसिंग को जीने का टाइम है, और उसके लिए बस यही है, जो किसी का भार को अपना भार मत बनाओ यहाँ पर। ओके, किसी की कहानी को भी अपनी कहानी मत बनाओ। कुछ लोगों की ये भी एक प्रॉब्लम होती है, जैसे वो कुछ देख रहे हैं और उन्हें लगता है कहीं उनके साथ ना हो जाए। मत करो, मत करो, दूसरों की कहानी को अपनी कहानी मत बनाओ। ओके, फ्रॉग स्पिरिट यहाँ पर आपके लिए माँ लक्ष्मी की एनर्जी को लेकर आ रहे हैं। तो यस, मुझे ऐसा लगता है अगर आपको माँ लक्ष्मी को वेलकम करना है, लीप ऑफ फेथ के साथ जुड़ना होगा, कुछ कैलकुलेटिव रिस्क लेने होंगे, कुछ यहाँ पर विश्वास के साथ। कभी कभी पूरे तथ्य नहीं होते हमारे सामने, लेकिन फिर भी एक्शन लेना पड़ता है, तो ये वो स्थिति बनेगी। लेकिन जैसे ही आप वो करोगे तो 6 ऑफ सोर्ड्स से माँ लक्ष्मी की एनर्जी एंटर करेगी। 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवल की एनर्जी है, वो आना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, तो थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ के साथ आपको जुड़ना होगा। सैलमेंडर स्पिरिट तो और भी इंटरेस्टिंग कार्ड हो जाता है, क्योंकि ये कार्ड कहता है कि आप में कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं पायल नंबर 2 जो दूसरों में नहीं है। सैलमेंडर स्पिरिट की खासियत ये होती है कि ये आग से गुजर सकते हैं और ये भस्म नहीं होंगे। समहाउ कुदरत ने इनको ऐसी स्किन दी है कि इनको आग पकड़ नहीं सकती, ये भस्म नहीं होंगे, आग से गुजर सकते हैं। ओके, वैसे ही आप में भी कुछ ऐसी एबिलिटी है जो कोई ऐसा काम आप ही कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई अगर कैलकुलेटिव रिस्क लेने की कोशिश करे, तो हो सकता है कि वो उस पर्सन के लिए वो सही साबित ना हो डिसीजन, लेकिन आपके लिए होगा। कुछ चीज़ों में आपको जैसे एक साइकिक कह लीजिए कि सुरक्षा कवच है, या एक साइकिक ब्लेसिंग है आपके पास, और आपको उनको यूज़ करने को कहा जा रहा है, और वो एक्सपेरिमेंट करने से ही होगा। ओके, तो जितना हो सके नई चीज़ों में अपना मन लेकर जाने की कोशिश करें और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें। ओके, नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं पायल नंबर 2। थैंक यू स्पिरिट। ओह माय गॉश, वाओ, डांस आपके लिए, डांस आ रहा है। आपको आता है नहीं आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। कुछ लोग यहाँ पर प्रोफेशनल डांसर्स हो सकते हैं और कुछ को शायद कुछ भी नहीं करना आता डांस में। मैं सिंपल मैसेज दे रही हूँ कि इस महीने में थोड़ा सा डांस करना आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा बॉडी को मूव करना इस तरीके से कि आप नृत्य कर रहे हो, आप यहाँ पर नृत्य की कला के साथ कनेक्टेड हो। फिर वो मत देखो कि कितना परफेक्ट है कितना नहीं। इस चीज़ की समहाउ ये जॉय की एनर्जी चैनल होना चाहती है नृत्य की कला के द्वारा। ओके, तो ये एक मैसेज है आपके लिए। सो पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन कार्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स को मैं यहाँ रखना चाहूँगी एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, क्योंकि 9 + 1 = 10। 10 ऑफ वॉन्ड्स एटलीस्ट कंप्लीशन, एग्जॉशन की, बट एटलीस्ट ये कंप्लीशन की ऊर्जा बन जाती है। देखिए, ये महीना ना बहुत सारे पेंडिंग टास्क को कंप्लीट करने का है, और उसके कंप्लीशन से जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको महसूस करने का है। कभी कभी जब हमारे पेंडिंग टास्क चल रहे होते हैं तो एक बोझ सा रहता है कि यार वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो एनर्जेटिकली हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एनर्जेटिकली कह रहे हैं कि हमारे लिए
रिजल्ट्स नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा यहाँ पर आपको बेसिक लेवल पर चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है ताकि आप सन की एनर्जी में टैप इन कर सकें। सन है हैप्पीनेस, पॉजिटिव रिजल्ट्स, सक्सेस, अचीवमेंट्स, गोल्स को मैनिफेस्ट होते हुए देखना। ओके तो एटलीस्ट ये करने की आपको यहाँ पर कोशिश करनी है। एस ऑफ वॉन्ड्स और सन कार्ड से कोई गुड न्यूज़ भी आप रिसीव कर सकते हैं। लेट्स सी ये गुड न्यूज़ किस चीज़ के बारे में है। थैंक यू। वाओ, वी हैव द 8 ऑफ कप्स। पहले तो कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत उदास कर देता है, आपको खामखा आपकी हंसी को छीन रहा है, या कोई ऐसे सर्कमस्टांस भी हो सकते हैं जो आपको उदास बना देते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि यार कब ठीक होगा सब कुछ। ये सिचुएशन ठीक हो सकती है, ये सिचुएशन का एंड हो सकता है। पहली तो गुड न्यूज़ यही है। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ न्यू लैंड के बारे में है, नई धरती, नई जगह, नया घर, नया अपार्टमेंट या फिर नया नेबरहुड, समहाउ लैंड, प्रॉपर्टी, इसके बारे में भी ये गुड न्यूज़ दिख रही है। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, और इसके साथ मेरा ध्यान गया इस एक्स्ट्रा कार्ड के ऊपर। इस डेक में 2 हैं 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। एक तो 10 ऑफ सोर्ड्स का ही लिखा हुआ कार्ड है और एक के ऊपर लिखा है एवरीथिंग इज फाइन। तो आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेकर चिंता में रह रहे हो इन दिनों, आपको कहा जा रहा है चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर कुछ उतार चढ़ाव चल भी रहे हैं तो बहुत टेम्पररी हैं। ओके बहुत ही टेम्पररी, ये परमानेंट नहीं है किसी भी रूप में। किंग ऑफ पेंटिकल्स तो दरअसल आपकी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर होगी इस महीने में, इसकी बात करता है। एंड आई थिंक इसी वजह से आप लैंड, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों में भी एंगेज हो पा रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए पैसा लगता है। बिना पैसे के तो कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। सो यस, आपकी मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन सॉलिड होते हुए नज़र आ रही है। अगर आपको अपनी सिचुएशन को एनर्जेटिकली भी स्ट्रांग करना है तो सोचिए नए घर के बारे में, नई प्रॉपर्टी के बारे में। खुद से पूछिए कि इस इनकारनेशन में मुझे कितने घर खरीदने हैं, मुझे कितने अपार्टमेंट्स चाहिए, मैं कितना अमीर बनना चाहता हूँ प्रॉपर्टी वाइज। जब आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचोगे भी ना, ये भी चीज़ आपकी तरफ पैसे को अट्रैक्ट करेगी और बड़ी मात्रा में करेगी, क्योंकि जो डिज़ायर है वो बड़ी स्केल में बैठी हुई है। जब हम घर के बारे में डिज़ायर रखते हैं तो घर पैसे से आता है, अगेन वही चीज़, बड़ी रकम लगती है इसमें। तो जब डिज़ायर का स्केल बड़ा होगा तो जो अमाउंट भी आप अट्रैक्ट करोगे उसका स्केल भी बड़ा होगा। ओके तो ये एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओ माय गॉश, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड वी हैव द हायरोफेंट। कुछ लोगों की यहाँ पर ब्लड लाइन हीलिंग जो है वो मुझे लास्ट स्टेज में दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत सारी ब्लड लाइन हीलिंग कर चुके हो, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं और उसकी फाइनल कंप्लीशन आपको इस जो है इस महीने में देखने को मिलेगी। ओके लेट्स सी इसके बारे में आपको क्या करने की ज़रूरत है। न्यू इन्फॉर्मेशन, पेज ऑफ सोर्ड्स, न्यू इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए ब्लड लाइन के बारे में, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट कॉन्शियसनेस का ये कार्ड होता है। ओके सो यस, ये कुछ लोगों के लिए साइन हो सकता है। शायद आपको जो मेरी अपकमिंग वर्कशॉप है जो 19 तारीख से शुरू हो रही है ब्लड लाइन की, शायद आपको उसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। आपकी ऑलरेडी बहुत सारी ब्लड लाइन हीलिंग हालांकि हो चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें इस महीने में कंप्लीट होंगी लास्ट स्टेज की, और उसके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन वो बता रहे हैं। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके सो ये जो लास्ट स्टेज है ये आपकी ब्लड लाइन में रिलेशनशिप्स की एनर्जी को ठीक करेगी। अगर आपकी ऐसी ब्लड लाइन है जिसमें डाइवोर्स वगैरह बहुत होते हैं, या फिर पति पत्नी में ज़्यादा प्यार नहीं है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हैं, या बच्चों की शादी में दिक्कत आ रही है, तो ये सारी इश्यूज बेसिकली रिजॉल्व होंगे इस ब्लड लाइन हीलिंग से, क्योंकि जस्टिस यहाँ पर अगेन कमिटमेंट, मैरिज, रिलेशनशिप्स की एनर्जी को लेकर आता है। ये इल्ज़ाम की भी ऊर्जा हो सकती है कि अगर आपके ऊपर खामखा कोई इल्ज़ाम आ जाता है जो आपने किया नहीं, उसका भी बेड़ा आप उठा रहे हो, ये भी आपकी ब्लड लाइन का इशू हो सकता है। और इस महीने में ये एनर्जी हील हो सकती है अगर आप यहाँ पर नई इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करें। ओके सो यस, यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी, मैरिज की एनर्जी, व्हाट एल्स, लिटरली जजमेंट कार्ड। आपके सारे कार्ड्स जाग जाओ, जैसे कह रहे हैं कि जाग जाओ, बस जाग जाओ, क्योंकि अब जागने का टाइम है। लेट्स सी ये जजमेंट के साथ वो कौन सी वेकअप कॉल दे रहे हैं आपको। थैंक यू। ओ माय गॉश, वी हैव द 5 ऑफ कप्स। सो एक चीज समझिए पायल नंबर 2,
जो आपके साथ हो रहा है ना, ये दरअसल मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको आपको पसंद नहीं है और आप कह रहे हो कि क्यों हो रहा है। सीक्रेट ये है कि आप उस समय अपनी इमोशनल स्टेट को चेक करें। आपकी जब जब सैडनेस आप चैनल करते हो, और वो बहुत ही जैसे कहते हैं ना इंटेंस जो सैडनेस होती है, उसको जब आप चैनल करते हो तब हालात खराब से और खराब होने लगते हैं। जब आप अपनी सैडनेस में हो और आपने उसको महसूस किया, प्रोसेस किया, और आपने अपनी एक नीयत रखी कि अब मुझे इसमें बैठे नहीं रहना, इस सैडनेस में बैठे नहीं रहना, क्योंकि मैं इसके लिए बना नहीं हूँ और मैं स्विच करने की कोशिश करूंगा, शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा हैप्पीनेस में, तब मैजिक होता है। ये आपकी अवेकनिंग है। आपकी इमोशनल बॉडी आपकी लाइफ को क्रिएट कर रही है। सैडनेस से आपकी लाइफ में कह लीजिए कि सब होते हुए भी लगेगा कि कुछ नहीं है, और हैप्पीनेस से जितना है उसका डबल पाओगे, उसको और इंक्रीज करोगे। तो आपकी अवेकनिंग यही है कि उदासी को ऐसा नहीं है कि सैबोटाज करना है, महसूस करो, उदासी भी ह्यूमन इमोशन ही है एक, लेकिन इसमें बैठे मत रहो, इसमें बैठे मत रहो। ऐसे लोगों के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश करो जो आपकी सैडनेस को शिफ्ट कर सकें, सम हाउ शिफ्ट कर सके। क्योंकि 2 ऑफ कप्स यहाँ पर रिलेशनशिप्स की भी बात करता है। सो इस एक चीज को करने की कोशिश करें। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। We have the Fool card, Knight of Pentacles, King of Swords and Queen of Wands. सुनो, ये मैसेज है आपके लिए, लिसन। और यहां पर ये भी बोला जा रहा है सुनने में स्पेसिफिकली आप जो सुन रहे हो उनमें से किस इंफॉर्मेशन को आप अलाउ कर रहे हो कि वो आपको शेप करे, और किस इंफॉर्मेशन को कह रहे हो कि व्हाट, मैं इस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट करता हूँ। डिसर्नमेंट की एनर्जी कि मेरे लिए क्या है और मेरे लिए क्या नहीं है। इस महीने में बहुत सारी बम्बार्डमेंट है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन की, इधर के कोई किताबें भी हो सकती हैं, इधर उधर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, बहुत सारी वॉइसेस। उनमें से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, और इसके लिए आप उसको उस कैटेगरी में रख सकते हैं कि ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। ओके, ये शायद किसी और के लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं है। तो डिसर्नमेंट को वो यूज करने को बोल रहे हैं। आप अपने बारे में भी कौन सी इंफॉर्मेशन अलाउ करते हो, अपनी लुक्स के बारे में। अगर कोई बैड कमेंट कर रहा है लेट्स से आपकी लुक्स के बारे में, तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि व्हाट, जो आपने लिखा है मैं इसके साथ रेजोनेट नहीं करता, क्योंकि मेरी लुक्स जो आप जैसे डिफाइन कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मुझे मेरा ट्रुथ पता है। जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कह रही है कि दिस इज हु आई एम। तो आप मुझे मत बताओ कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे पता है मैं क्या हूं। जैसे ऐसी एनर्जी को चैनल करने की जरूरत है। ओके, ये आपके लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स को अट्रैक्ट करेगी। अगर आप यहाँ पर बहुत सिंपल मैरिज चाहते हो, उस स्थिति को भी मैनिफेस्ट करने में ये चीज आपकी मदद कर सकती है। डिसर्नमेंट मेरे लिए क्या है और मेरे लिए क्या नहीं है। और मुझे फूल कार्ड से भी ऐसा लगता है कि आपको जैसे एक ओवरऑल क्लेंजिंग मिलेगी इस महीने में। आपकी इनबॉक्स, आपका फोन, आपकी ओवरऑल लाइफ एक क्लेंजिंग है इसमें। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ साफ साफ सा है, नया नया सा है। डाइट क्लीन हो सकती है आपकी। आप अपने ऐसे कपड़े जो आप यूज नहीं कर रहे हो, आप उनको डिस्कार्ड कर सकते हो या डोनेट कर सकते हो। इस चीज ऐसे हल्का कर रहे हो आप अपनी लाइफ को इस महीने में। ओके, और उसकी वजह से भी आपको एक न्यू फ्रेश स्टार्ट महसूस होगा। ओके, नाउ लेट्स सी आपको कौन सा इमोशन जो है अवॉइड करना है इस महीने में। थैंक यू। ओके, ओह वी हैव ग्रीफ। और देखो पीछे 5 ऑफ कप्स की हमने बात की, यही आपका सीक्रेट है। मैंने बोली ना आपको ये बात कि सैडनेस में जो है वो आपकी लाइफ को, वो भी आपकी लाइफ को क्रिएट करती है, और ग्रीफ का या सैडनेस का जो ऑपोजिट है वो है हैप्पीनेस, वो भी आपकी लाइफ को क्रिएट करती है। तो आप जो चूज करोगे वही होगा। तो ग्रीफ को अवॉइड करें यहाँ पर। खामखा ग्रीफ को चैनल या खामखा वो जो हम विक्टिम माइंडसेट में चले जाते हैं उससे बचें। यहाँ पर गम है तो खुशी भी है। गम आया तो उसे महसूस करना, प्रोसेस करना और रिलीज कर देना।
और कहना कि एटलीस्ट मैं ख्वाहिश रख रहा हूँ कि मुझे इसमें बैठे नहीं रहना, तो यस, आपको इससे भागने को नहीं कहा जा रहा, वो कहा जा रहा है इसे रिलीज करना सीखें। ओके, लेट्स सी आपको किस इमोशन को सबसे ज़्यादा चैनल करने की ज़रूरत है। थैंक यू। ये आपको अवॉइड करना है और इसे आपको चैनल करना है। थैंक यू फॉर दैट। वाओ, सोल फॉरगिवनेस, बड़प्पन। फॉरगिवनेस बड़प्पन लेकर आती है। बड़ा इंसान ही माफ़ कर सकता है, जिसमें बड़प्पन है, जिसमें संस्कार है। मुझे ऐसा लगता है, लाइक कि मेरी पर्सनल फिलॉसफी है, मैं जितना भी स्टडी की हूँ एनर्जीज़ को, मुझे ऐसा लगता है जो बड़ा है अपने किरदार में वही माफ़ कर सकता है, वही भुला भी सकता है, वही आगे भी बढ़ सकता है। ओछा कैरेक्टर हो जिसका वो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट, कह लीजिए कि वो ग्रजेस में बैठा रहेगा या फिर वो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाएगा। फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज़ है। तो यस, आई थिंक आप में ये एबिलिटी है। ओके, सोल फॉरगिवनेस, इस एनर्जी को चैनल करने की कोशिश करें। किसी ने कुछ कह दिया है, अगर अपनी बात कहें, बट एट द सेम टाइम उसको भुलाना या उसको फॉरगिव करना, ये भी आपको करना है इस महीने में। ओके, सो सोल फॉरगिवनेस। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आई थिंक आपके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं वो भी आपके इस गुण को अडॉप्ट कर पाएंगे अगर आप इस महीने फॉरगिव करते हो ना। समहाउ आपके ब्लड लाइन में या आपके इर्द गिर्द अगर बच्चे हैं तो उनको ये ब्लेसिंग, सेम फॉरगिवनेस की ब्लेसिंग रिसीव होगी। तो एक तीर दो निशाने हैं यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए न्यू मून की एनर्जी क्या है इस महीने की। थैंक यू। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो जिस दिन न्यू मून होगा उस दिन प्यार के बारे में सोचना, लव 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 चैंट करते रहना, लिख लेना इस शब्द को कहीं, या प्यार कि मैं हर स्थिति में, अपनी हर जीवन के हर वर्ग में, हर एरिया में प्यार लेकर आने की, प्यार को लेकर आने के लिए तैयार हूँ, प्यार का वेलकम करने को तैयार हूँ। तो न्यू मून के दिन लव की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आपको टैप इन करना है। ओके, ओके, लेट्स सी आपके लिए फुल मून की क्या एनर्जी आती है यहाँ पर। क्या हो रहा है, ये कांच ऐसे क्यों गिर रहे हैं। वी हैव द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो जिस दिन फुल मून होगा उस दिन ऐसे सोचना है कि मेरे जीवन का कष्ट अब इस फुल मून के साथ जा रहा है। मेरे कष्ट जो हैं अब ख़त्म हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, और उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। ऐसे सोचते रहना है। आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि मेरे जो टफ साइकिल्स हैं अब वो कंप्लीट होते हैं और मैं रिलीज़ करता हूँ। आप ऐसे लिख भी सकते हैं। ये फुल मून वाले दिन करना है आपको। ओके, लेट्स सी आपकी एफर्मेशन क्या है। थैंक यू। एवरी डे आई फोकस ऑन वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो मुख्य है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंस रखता है मेरी लाइफ में, मैं उस पर अपना फोकस लेकर जाता हूँ। मैं उसको चूज़ करता हूँ कि मैं उस पर अपना फोकस लेकर जाऊँगा या उसे अपना फोकस दूंगा। ये आपका ये एफर्मेशन बेसिकली आपको ये इंटरनल डायलॉग दे रही है। जो इम्पॉर्टेंट है उसे अपना फोकस देना और बाकी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करना या उनको इग्नोर कर देना। ओके, ये बेसिकली आपकी एफर्मेशन है। लेट्स सी आपके लिए जो एंजल कार्ड है वो क्या है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। Okay, so we have 13 starting fresh। इसके ऊपर लिखा है encouragement, goals, foundations, creative ventures and communications। Okay, तो ये जो एंजल नंबर है ये आपके लिए कम्युनिकेशन के पाथ को ओपन कर रहा है। जो आपके गोल्स हैं आप उन्हें अचीव कर पाएँ, जो आपके न्यू एक्शंस हैं उनको भाग लग पाएँ, उसके बारे में ये संकेत देता है। तो आप लिख सकते हैं 13 मैजिक बिगन्स नाउ। इस स्टेटमेंट को या तो आप बोल सकते हैं या लिख सकते हैं 1-2 बार इस महीने में, और ये भी आपके लिए एनर्जी एक्टिवेट होगी फिर। ओके, लेट्स सी आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। Hilarion, divine emergence, be seen, let the world know your gifts। दुनिया को आपके बारे में क्या पता होना चाहिए।
ऑब्वियसली आपके टैलेंट्स, आपके गिफ्ट्स, आपकी अच्छाइयाँ, क्योंकि वही फिर दुनिया को भी गोलाई देती हैं चीज़ें, वही शेप करती हैं दुनिया को, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो दिखें, पाइल नंबर 2 ये मैसेज है, दिखें, अच्छी चीज़ों के लिए दिखें। जहाँ आप कहें कि यहाँ मेरी कोई टैलेंट बाहर आ सकती है, कोई गेम हो सकता है, टेबल गेम हो सकती है, कोई फन गेम हो सकती है, किसी के साथ गेट टुगेदर के टाइम, इस चीज़ की दिखें, छुपना नहीं है। ओके, ये आपकी गाइड्स का मैसेज है यहाँ पर। ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा है इस महीने के लिए, तो अगर आप ग्रीन कलर पहनते हैं, ये भी आपको कह लीजिए कि सीन दिखने की एनर्जी में मदद करेगा, ग्रीन कलर। ओके, लेट्स सी थोड़ी सी और मैसेजेस। खुल जा सिम सिम इनिशिएशन का कार्ड है, ब्यूटीफुल। वेटलेसनेस, जो पीछे शीप का मैसेज दिया मैंने आपको, डिसर्नमेंट का भी मैसेज दिया मैंने पीछे आपको, इंटेंशन, एंड वी हैव ग्रेटनेस। यस, आई थिंक ये सारे मैसेजेस की हम पीछे बात कर चुके हैं। बेस्ट बनना, ग्रेट बनना, और ये कोई ईगो का थॉट नहीं है, ये है हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल को हम क्लेम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हाँ, मैं ये बनने की काबिलियत रखता हूँ, तो मैं क्यों ना बनूँ, यू नो। सो यस, ये भी समझना कि ईगो क्या है और सोल क्या है। आई थिंक ये भी चीज़ आप इस महीने में बहुत बारीकी से समझोगे। ओके, सो यस, इंटेंशन के साथ काम कीजिए, जो भी काम करें उसमें इंटेंशंस डालने की कोशिश करें। पॉजिटिव इंटेंशन जितनी होंगी उतनी ही पॉजिटिव लाइफ को आप क्रिएट करोगे। आप अपने थॉट से क्रिएट कर रहे हो बेसिकली लाइफ को, और यही आपको मैसेज दिया जा रहा है। ओके, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर से रिसीव होगी, लेकिन वही चीज़ है, मेरा कप कौन सा है, इतने सारे कप्स में मेरा कप कौन सा है। ये जब आप कहोगे ना कि मेरे लिए मैसेज क्या, अगर आप टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हो और उसमें कह रहे हो कि अच्छा ये मेरा मैसेज है और ये मेरा मैसेज नहीं है, ये एबिलिटी को चैनल करना बहुत जरूरी है। दोनों ब्रेन्स को आप चैनल करोगे, ये आपकी याददाश्त को भी बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी के साथ भी स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो ये डुअलिटी के साथ खेलो, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपकी मेमोरी को और कह लीजिए कि बेहतर होने में आपकी मदद करेगा। ओके, सो यस, डिसर्नमेंट का मैसेज है यहाँ पर। वेटलेसनेस, जो आपका भार नहीं है उसको जाने दो। दूसरों के लिए महसूस करना अगेन अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के भार को अपना भार क्यों बनाना है भाई, आपको ऐसे मत बनो। ओके, ये एक मैसेज है आपके लिए। एंड यस, खुल जा सिम सिम यहाँ आपको ये कार्ड यही कह रहा है, मेक अ विश, मेक अ विश। और मेक अ विश आप जिस स्पेस से लेते हैं वही डिटर्मिन करती है कि आपकी वो विश पूरी होगी या नहीं। एक होता है कि मैं मेक अ विश करूंगा, मैं अपनी एक विश मांगूंगा और फिर मैं वेट करूंगा कि ये विश मेरी पूरी हो जाए, और एक होता है कि मैं मेक अ विश इस तरीके से, स्टाइल से करूंगा कि मेरी विश ऑलरेडी ग्रांटेड है, ऑलरेडी फुलफिल्ड है, मैं ऑलरेडी 9 ऑफ कप्स की स्टेट में हूँ। जब आप इस तरीके से कोई विश मांगते हैं, तब वो खुल जा सिमसिम वाली एनर्जी आती है। तो ये स्टाइल को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, स्पेस चेंज करें अपनी। ओके, इंटेंशंस जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूँ। ओके, चलिए इसी से ही आपके जो फाइनल कार्ड्स हैं पाइल नंबर 2, उन्हें देखते हैं। थैंक यू। यू सी दिस, द चोजन वन है। इस पाइल में ब्लैक शीप जैसे लोग हैं, आपको आपके ही हो सकता है परिवार ने ना समझा हो, समझ सकते ही नहीं थे वो। अगर आप मुझसे पूछे ना कि ऐसा क्यों है, आपको वो नहीं समझ सकते थे, क्योंकि अगर आपको वो समझ लेते तो आप में और उनमें कोई फर्क ना रहता। वो डिफरेंस रहना होता है, तभी आप चोजन वन बनते हो, तभी आपकी जागृति होती है कि ये किन चीज़ों को लेकर सोए हैं, ये जिन चीज़ों को लेकर सोए हैं, मैं उन चीज़ों के बारे में जागूं। इसी तरीके से आप चोजन वन बनते हो, तो आप हो चोजन वन। क्वीन ऑफ हार्ट्स, दिलों पर राज करने को भी बने हो आप। लोगों के दिलों पर राज करने को, किसी के दिल में भी उतरोगे आप, किसी को बहुत अच्छे लगोगे इस महीने में आप। गुरु, कुछ लोगों के लाइफ में गुरु आने वाले हैं। पीछे आपके पेज ऑफ सोच से इंफॉर्मेशन भी आई थी, न्यू इंफॉर्मेशन। सो लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। ओके,
सेज बैथ, मैंने पीछे आपको सॉल्ट बैथ का बोला था, तो आप सेज के साथ भी अपने आप को थोड़ा सा क्लेंज कर सकते हैं। ओके, न्यू होम, वाओ। तो प्रॉपर्टी का आई थिंक मैं आपकी रीडिंग में ही एग्जांपल दे रही थी, राइट। सो यस, न्यू होम, अगर आपको सच में घर नहीं भी चाहिए, फिर भी सोचें कि अगर मुझे नई प्रॉपर्टी खरीदनी हो और मेरे पास उतनी रिचेस है, उतनी अमीरी है, उतना पैसा है, तो ये आपको और पैसे को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। न्यू होम, ओके। वी हैव लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हालांकि इसके ऊपर लिखा है सिर्फ अट्रैक्शन, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं इस महीने में, वो आपको रिजल्ट्स देगा। आई एम सॉरी, होपोनोपोनो मेडिटेशन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, ये मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी होगी। फ्री विल, डिसर्नमेंट का ही मैसेज, मेरे लिए क्या है और मेरे लिए क्या नहीं है। रोमांटिक पार्टनर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करें एक बहुत ही रोमांटिक मिजाज के पर्सन को, पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, अगर आपकी ये इच्छा है। लेट्स सी व्हाट एल्स। वी हैव न्यू बुक्स, कुछ लोगों को नई किताबों के साथ काम करने की ज़रूरत है। हेल्दी बाउंड्रीज, अति से भी बचें। अगर आपका ये है कि नाज मैं तो पढ़ते पढ़ते किताब पता नहीं घंटों ही निकल जाते हैं, टीवी देखते देखते घंटों ही निकल जाते, तो इस आदत को बदलने की कोशिश करें। पढ़ें, टीवी भी देखें, सब काम करें, लेकिन हद के साथ। हेल्दी बाउंड्रीज को आपको मेंटेन करने को कहा जा रहा है। वीज़ा अप्रूवल है कुछ लोगों का। कुछ लोगों को लिखने की ज़रूरत है, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, या कुछ नई किताबें भी हो सकता है। आपके अंदर एक राइटर हो सकता है छुपा हो, और आपको कहा जा रहा है उसको बाहर निकालो। ओके, तो पेन की एनर्जी, भक्ति, पीछे मैसेज दिया है मैंने आपको। ट्विन बेबीज, ओह, तो कुछ लोगों के लिए ट्विन बेबीज की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, अगर आप किसी महिला को भी ब्लेस करना चाहते हो, प्रेगनेंसी का आशीर्वाद देना चाहते हो, तो आप उनकी तरफ ट्विन बेबीज की ब्लेसिंग भेज सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो उस पर्सन के लिए। ओके, ये गुड कर्मा को क्रिएट करेगा। प्रभात, डॉन, नई सवेर, ओ माई गॉड, वी हैव ट्विन फ्लेम, तो डबल की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम के साथ भी हो सकता है कि आप यहाँ पर यूनियन में आ जाएं इस महीने में। ओके, वी हैव अर्न लर्निंग, कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में कुछ कॉन्सेप्ट्स को आप शेड करोगे। कुछ लोगों के लिए तो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट ही हो सकता है कि आप कहें कि यू नो व्हाट, अगर ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता भी है तो मैं अब इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि टैग से ज़्यादा जो है, मतलब टैग्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना। कभी कभी हम टैग्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, फिर उसी कहानी में उलझने लगते हैं। बट यस, अनलर्निंग से ऐसा लग रहा है कुछ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को भी आप शेड करोगे, उनको रिलीज करोगे आप यहाँ पर। ओके, यस आंसर है आपका। अगर कुछ सवाल था आपके मन में, सोलमेट, प्योर सोल, कुछ लोगों के जीवन में डेफिनेटली कोई पर्सन है बहुत ही प्यारा, और मैंने जैसे कहा ये आपके दिल को भी छू जाएगा और आप इसके दिल को छू जाओगे। यू नो, बहुत ऐसे क्लिक करने की एनर्जी है। तो सोलमेट की एंट्री होना ये है। चिंता किस बात की? लव लाइफ में भी अगर आप बहुत जैसे सोचते रहते हो कि क्या होगा नाज, पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा, अच्छा होगा, चिंता छोड़ दो। चिंता किस बात की है यहाँ पर? ओके, एंड वी हैव इंस्पिरेशन, रिकिंडल, रिकंसिलिएशन है कुछ लोगों के लिए, एक्सेप्टेंस, फैमिली इन्वॉल्व करने का सोच रहे हो तो वहां से एक्सेप्टेंस मिल सकती है, एंड गुड हेल्थ। ओके, स्पॉटलाइट भी है। ओके, सो यस, ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल नंबर 2। ओके, मैं फिर से बता दूं आपको कि 19 जुलाई से मेरी जो ब्लड लाइन हीलिंग है, ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप जो है वो शुरू होने वाली है। ओके, आपके लिए पीछे कार्ड भी आया है न्यू इन्फॉर्मेशन का, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस वर्कशॉप के लिए, इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, और यस, अभी के लिए इतने सारे मैसेजेस। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।
हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पायल नंबर 3, जुलाई के महीने में आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स आने वाले हैं। सारी डिटेल्स आज की रीडिंग में मैं आपको दूंगी। तो चलिए आपकी रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। पायल नंबर 3, थैंक यू। Thank you, Spirit. One more time, please. And Shanya, okay. पहला कार्ड है कनेक्ट विद म्यूजिक। दूसरा कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। Signs from heaven. Focus your mind. And study and learning. Okay. Pile number 3, express your creativity. आपका टॉप ऑफ द डेक का कार्ड है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे पाइल नंबर 3 आपके लिए दिखती है वो ये है कि इस महीने में आपके पास बहुत सारी पावर मौजूद है क्रिएट करने की। ओके, क्रिएट करना कैसे है वो मैं ढंग भी बता देती हूँ आपको। आपको क्रिएट करना है म्यूज़िक की हेल्प से। ऐसी सॉन्ग्स को सुनने की कोशिश करें या ऐसी जो वीडियो सॉन्ग्स होते हैं जो आपको लगता है कि ऐसी लाइफ मैं भी जीना चाहता हूँ। ये जो एक्सपीरियंस ये जो दो कैरेक्टर्स या एक्टर्स कर रहे हैं ना, ये सेम मुझे भी एक्सपीरियंस करना है। ऐसे सॉन्ग्स को सुने, ऐसी वीडियो सॉन्ग्स को देखें, उन एक्टर्स की जगह अपने आप को विजुलाइज करें। और ये पावर है आपके पास कि आप जितना म्यूज़िक के साथ काम करोगे और मैनिफेस्ट करोगे, क्रिएट करोगे, उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको इस महीने में देखने को मिलेंगे। ओके, खास करके मुझे ये भी वो बता रहे हैं कि इस महीने आप जो भी म्यूज़िक के साथ मैनिफेस्ट करोगे वो बहुत ऑर्गेनिक होगा, विच मीन्स कि वो चीज़ आएगी आपके पास और दूर तक, मतलब लंबे समय तक आपके पास वो रहेगी। वो आपका होने को मैनिफेस्ट होना चाहती है वो चीज़। ओके, सो यस, आपके पास क्रिएट करने की बहुत सारी पावर है यहाँ पर। बहुत जैसे कंट्री म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक आपके लिए बहुत आ रहा है, क्लासिक म्यूज़िक बहुत आ रहा है, आप इससे बहुत चैनल कर सकते हो। ओके, दूसरी चीज़ मुझे आपके लिए दिखती है ट्रांसफॉर्मेशन, खास करके मटेरियल अबंडेंस या मटेरियल थिंग्स के साथ। चीज़ें जो हैं इनके साथ हमारा कभी कभी रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा नहीं होता। जैसे कपड़े हो गया, बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन पहन कुछ नहीं रहे हम। खाना हो गया, ऐसे ही घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पड़ी हैं लेकिन हम कनेक्टेड नहीं महसूस कर रहे। तो ये ऐसा लगता है कि इस महीने में आपका अपने सराउंडिंग्स में, अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें भी पड़ी हैं, मटेरियल वस्तुएं हैं, उनके साथ भी आपका एक स्पेशल कनेक्शन महसूस होगा। घर में आपके छोटे छोटे स्टैचूज़ पड़े हैं, कोई फ्रेम पड़ा है, कोई पेंटिंग लगी है, तो एक कनेक्शन आप महसूस करेंगे और ये ओवरऑल आपको आपकी लोकेशन या फिर आपके घर के साथ कनेक्टेड महसूस करने में मदद करेगा। कुछ लोगों का मनी के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होने वाला है। आप मनी को एक एनर्जी फॉर्म में देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे और आप कहोगे कि व्हाट, मनी एक ऐसी चीज़ है जो मेरी ऊर्जा होगी, मेरे पास उतनी ही मनी होगी। तो मैं अपनी पॉजिटिव अगर एनर्जी में रहूँगा, हाई वाइब में जाऊँगा, तो मेरे पास और मनी आएगी, सेल्फ लव से मेरी तरफ और मनी आएगी। जैसे ये सोचते हुए आप मनी के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करोगे। ओके, यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपको बहुत सारी चैनलिंग भी होगी। साइंस फ्रॉम हेवन, आपको ड्रीम स्टेट, ल्यूसिड ड्रीमिंग, विविड ड्रीम्स आपको बहुत नज़र आएंगे। ऐसे ड्रीम्स की आपको लगे कि वो जो सपने में नज़र आया था वो तो इस क्वेश्चन का आंसर है ना। ऐसी चीज़ें, एंसेस्टर्स बहुत कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एंजल्स बहुत कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको आभास होगा कि आपके इर्द गिर्द दिव्य शक्तियाँ हैं। ओके, नींद बहुत लग सकती है आपको, दिन में बैठे हैं, झपकी लगी और उसमें ही आपको कोई चैनल्ड मैसेज मिल गया, ऐसा होगा। जितना हो सके अपने सपनों के बारे में लिखिएगा। ओके, और रात को प्रेयर करके सोएं, ये भी एक मैसेज है आपके लिए। आपके लिए 7 कलर्स भी आ रहे हैं रेनबो के, या 7 चक्रा सिस्टम में जो 7 कलर्स होते हैं,
इस महीने में ऐसे ही रंगों से मतलब 7 कलर से जुड़े हुए कपड़े पहनने की कोशिश करें। अगर आपको नए कपड़े भी खरीदने हैं तो एटलीस्ट ऐसे कपड़े खरीदें जिसमें ये सातों रंग हों, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो 7 रंग बनाए आपकी वार्डरोब में, क्योंकि ऐसा करने से वो मुझे स्पेसिफिकली ये बता रहे हैं 7 कलर्स आपके जीवन में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को लेकर आएंगे इस महीने में। तो ये रिलेशनशिप हार्मनी हो सकता है, किसी के साथ कमिटमेंट में जाना हो सकता है, बच्चे खास करके जिनको ट्विन बेबीज चाहिए, बच्चे चाहिए, नया घर चाहिए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की यही एनर्जी होती है। ओके, तो अगर आपको 10 ऑफ कप्स के साथ काम करना है तो 7 कलर्स के साथ काम करें। ऐसे रंग का खाना खाएं। आप चक्रा ब्रेसलेट्स अभी ले सकते हैं अपने लिए 7 कलर्स का। ओके, और वही चीज़ है, जिन चीज़ों पर फोकस, वही चीज़ें अट्रैक्ट भी करोगे, मैनिफेस्ट भी करोगे, अपनी रियलिटी में देखोगे भी। ओके, तो ये मैसेज है। ये महीना स्टडी और लर्निंग्स में भी आपका गुजरने वाला है। बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि ये चीज़ ऐसे होती है, लेकिन पूरा नहीं पता कि पूरी कैसे होती है, तो वो कंप्लीशन वाली लर्निंग्स जो हैं वो आपको रिसीव होंगी इस महीने में। आपको ये भी कहा जा रहा है अपने मैथ्स, कैलकुलेशंस, आपका जो बिल है, खर्चे हैं, बजट है, उसके साथ भी बहुत आपको ट्रैक पर रहना है। मेक श्योर करना है कि आप जितना कमा रहे हैं उसमें से आप यहाँ पर अननेसेसरी जो खर्चे हैं वो कौन से हैं, क्योंकि उन्हें अवॉइड करके आप बहुत सारी अबंडेंस को सेव कर सकते हो, और ये भी आपको थोड़ा सा वो वो जो लैक की मेंटालिटी उससे बाहर निकलने में मदद कर सकता है। ओके, तो बहुत जैसे कैलकुलेशंस का भी ध्यान देना है इस महीने में। नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। पायल नंबर 3, रात को बहुत टाइट कपड़े पहनकर ना सोएं। पायल नंबर 3, अगर आपकी ऐसी कोई आदत है कि बहुत टाइट कपड़े आप पहनकर सोते हो तो वो आपको अवॉइड करने को बोल रहे हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू। बटरफ्लाई, तभी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है आपके लिए। पिग स्पिरिट है यहाँ पर। माय गॉड, ब्यूटीफुल। रैट, क्रेन, बहुत लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, एंड डॉग। यस, इस महीने में जो लोग रिलेशनशिप में है ना, जो ऑलरेडी या तो मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, आप अपने पार्टनर की लॉयल्टी को विटनेस करोगे। कैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ हैं, आपका भला चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, डीप डाउन आपके सक्सेस से खुश होते हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, लॉयल एनर्जीज, ट्रस्टवर्दी वाइब बहुत है आपके रिलेशनशिप्स में इस महीने में, और ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग भी साबित होगी। क्रेन स्पिरिट ना मुझे बहुत लवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। लवर्स, जैसे एक पर्सन यहाँ है और दूसरा पर्सन यहाँ है और बीच में डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस बेसिकली क्रेन स्पिरिट दर्शाती है यहाँ पर। तो वही है कि कोई मेरे पास अगर नहीं भी है तब भी वो मेरा ही है, मेरे पास ही है। कभी कभी जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती है, हमें एनर्जी फॉर्म में महसूस करना होता है, तो वही ऊर्जा है यहाँ पर। आपको जो चाहिए ना, आपको जैसे कहा जा रहा है कि वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। मैंने एक्चुअल में ये सेम डिस्कशन की है अपनी मेंबरशिप जो वीडियोस में अपलोड करती हूँ। एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस मैंने समझाया है उसमें। तो उसमें आपके लिए फ्रीक्वेंसी की एनर्जी आई है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यही कहती है कि जो तुम्हें चाहिए तुम उससे जुदा नहीं हो। वो है तुम्हारे पास, वो शायद किसी और फॉर्म में है लेकिन है तुम्हारे पास। तो वही ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है। आई थिंक इस महीने में लव मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप किस तरीके से लव का इजहार कर रहे हो, कौन से मैसेजेस सेंड कर रहे हो अपने लव्ड वंस को, अपने प्यार को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके आने वाले जो महीने हैं उसमें। जो रिलेशनशिप डायनामिक है उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। सो मेक श्योर करें कि आप पॉजिटिव मैसेजेस, लविंग एंड काइंड मैसेजेस अपने लव्ड वंस को या अपने पार्टनर को सेंड करें। ओके, यहाँ पर बटरफ्लाई का मैसेज फिर से यही बताता है कि चीज़ें बदलने वाली हैं, डायनामिक्स चेंज होने वाले हैं यहाँ पर। और पिग स्पिरिट बहुत सारी हार्वेस्ट को लेकर आते हैं, कॉर्नोकोपिया की एनर्जी। तो बहुत सारी अगेन अबंडेंस को लेकर चीज़ें चेंज होंगी, पैसे को लेकर चीज़ें चेंज होंगी यहाँ पर।
यहाँ पर मुझे बहुत रिसोर्सफुल होना ये भी दिख रहा है। तो आपके पास जितना है उससे आप क्या क्रिएट कर सकते हो, ये भी बहुत, जैसे जुगाड़ू दिमाग होता है ना, आप जुगाड़ू दिमाग को बहुत यहाँ पर चैनल करोगे इस महीने में, तो बहुत सारे अननेसेसरी खर्चे तो वैसे ही बच जाएंगे। एक होता है कि पहले सामान लेकर आएंगे फिर काम करेंगे, वो नहीं है यहाँ पे। ये है कि जो है उससे क्या किया जा सकता है, ऐसा दिमाग आप चैनल कर रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो बेसिकली आप अपने आप में। ओके, रैट स्पिरिट यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ज़रूरत कितनी है, किसी चीज़ की ज़रूरत कितनी है। एक होता है कि हाँ इसकी इतनी ज़रूरत है तो इतना करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ना माइंडफुल लिविंग आ जाती है कि मुझे कितना पेपर यूज़ करने की ज़रूरत है, मुझे कितना पानी यूज़ करने की ज़रूरत है, बस मैं उतना ही करूँ ना, मैं क्यों वेस्ट करूँ किसी चीज़ को। तो थोड़ा सा माइंडफुल लिविंग। ओके, ये हो सकता है कि इस महीने में कुछ लोग मिनिमलिज्म को प्रैक्टिस करें, मिनिमलिज्म जो फिलॉसफी है उसको प्रैक्टिस करें यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है समहाउ ये आपके पर्पस के साथ अलाइनमेंट में है ये चीज़। बहुत माइंडफुल होना अर्थ को लेकर कि हम जो कर रहे हैं उसका अर्थ पर क्या असर पड़ता है, जैसे ऐसी विचारों को खुद को शेप होने देना, करने देना, ये बेसिकली आपके साथ होगा इस महीने में। ओके, नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें यहाँ क्या बताते हैं। आप कोई पेट भी आप यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हो। डॉग आता हुआ दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, चाव चाव, मुझे चाव चाव दिख रहा है यहाँ पर। सो यस, आई थिंक ये ब्रीड है किसी डॉग की। यस, आपकी तरफ आ रही हैं चीज़ें। सो वी हैव द 8 ऑफ wands। जो लोग फार्मिंग, एग्रीकल्चर, इस करियर पाथ में जाना चाहते हैं, कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, ये आपका सिग्नल है कि आपको वहाँ पढ़ाई करनी चाहिए और उसमें आप बहुत सक्सेस को मैनिफेस्ट करोगे। ओके, ये एक रैंडम मैसेज है जो कुछ लोगों के लिए आया है। वी हैव 7 ऑफ कप्स, तो एनर्जी रिवर्स में जा रही है, तो पास्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी क्यों। पाइल नंबर 3 वालों के लिए पास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है कुछ लोगों के साथ, कुछ चीज़ों के साथ, कुछ मेमोरीज के साथ, और उनको प्रोसेस करके रिलीज करना होगा। अगेन डिफिकल्ट टाइम्स, पास्ट का जो आपका डिफिकल्ट टाइम है उसके साथ थोड़ा सा बैठना होगा ताकि आप उसे महसूस करके रिलीज कर सके और फिर आपको वो आगे जर्नी में हॉन्ट ना करे। ये रिलेशनशिप की लैक हो सकती है, पैसे की तंगी हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है। इस चीज़ की ये एनर्जी रिवर्स में जाकर ही ठीक होगी, हील होगी। ओके, सो एक मैसेज यहाँ पर ये है। हो सकता है कि आपको ये जो इतने सारे चैनल्ड मैसेजेस भी मिल रहे हैं ये पास्ट से जुड़े हुए ही हों, पास्ट के जुड़े हुए कुछ चेहरे नज़र आ सकते हैं, कुछ लोकेशंस नज़र आ सकती हैं, बट समहाउ चीज़ें ठीक होना चाहती हैं, हील होना चाहती हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें फॉलो करेंगी। ओके, वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द किंग ऑफ कप्स। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, चाहे लव रिलेशनशिप में है, चाहे ये कोई और भी रिलेशनशिप है, जिसमें ये पर्सन बार बार यही बोलता है कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मैं कह नहीं पाता, मैं बता नहीं पाता, शायद इस पर्सन का कोई ट्रॉमा है। आई थिंक ये पर्सन को आपको एक और सेकेंड चांस देना चाहिए इस महीने में, क्योंकि इस महीने में ये एटलीस्ट पिछले दिनों के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा ओपन होगा, बात करेगा, बताएगा अपने मन की बात को। अगर अभी तक इसने कुछ बातें छुपाई भी हैं तो ये बातें आपको बता सकता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन जो थोड़ा सा कम बोलता है, आप इसको सेकंड चांस देने के बारे में सोच सकते हैं, ये मैसेज है यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट एल्स। वी हैव द सन कार्ड। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, किसी का मैसेज आ सकता है, किसी की अगर बात नहीं हुई है किसी पर्सन के साथ तो यस, आई थिंक इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी। वी ऑल्सो हैव द डेविल कार्ड। कुछ लोगों के लिए कोई टॉक्सिक एक्स वापस लौट सकता है और आपको यहाँ यही कहा जा रहा है उसको टॉक्सिक है तो उसको टॉक्सिक के रूप में ही देखो, उसको यहाँ पर ये मत समझना कि ये ठीक हो गया है, ये बेहतर हो गया है, क्योंकि देखो अगला कार्ड है यहाँ पर द टावर। पास्ट से बहुत सोच समझ कर लोगों को वेलकम करना है। अगर वाइब आए कि नहीं ये पर्सन नहीं सुधरा तो वहाँ से कट लो, वहाँ से बोलो कि नहीं आपको दूर से ही राम राम है, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, क्योंकि पास से कुछ लोग लौटेंगे, कुछ टॉक्सिक लोग लौटेंगे और अगर आपने इनको बिना सोचे समझे अलाउ कर दिया तो ये फिर से आपके जीवन में टावर लेकर आ सकते हैं। ओके, तो इस एक वार्निंग का ध्यान रखें। वी ऑल्सो हैव द टेम्परेंस कार्ड। सी वही चीज़ें हैं,
अगर आपको ये है कि ना पास में से जो पर्सन आ रहा है बस यही है, कोई और तो है नहीं मेरी लाइफ में, तो मैं इसलिए इसको अलाउ कर देता हूँ या कर देती हूँ, आप गलत सोच रही हो। आपके लिए बेहतर चीज़ें हैं मेरी जान, आपके लिए बेहतर चीज़ें हैं, बेहतर एक्सपीरियंसेस हैं, बेहतर लोग हैं। बस थोड़ा सब्र, और उस सब्र की घड़ी में ये पर्सन लौटता है, कार्मिक पर्सन, और आप उसको अलाउ कर देते हो, फिर वही वो ट्रैप चलता है, साइकिल चलता है। डोंट डू इट। ओके, बेहतर चीज़ें हैं आपके लिए। यहाँ पर हीलिंग दिख रही है, खास करके लोअर बॉडी की। अगर आपके पैरों या टांगों में कोई दर्द है, आई थिंक इस महीने में आप उसमें मजबूती महसूस करेंगे, स्ट्रेंथ महसूस करेंगे अपनी लोअर बॉडी में। लेट्स सी व्हाट एल्स। कोई बहुत पुरानी विश आपकी पूरी हो सकती है इस महीने में, बहुत पुरानी। आप पीछे 6 महीने चले जाइए, जनवरी के महीने में अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी और वो नहीं हुई, तो वो इस महीने में मैनिफेस्ट होगी। ओके, जनवरी 2024 में अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हुई, तो वो अब होगी, क्योंकि उसका डिवाइन टाइमिंग तब नहीं था लेकिन अब है। सो कंग्रेचुलेशंस। देर आए दुरुस्त आए, राइट। वी हैव द मून कार्ड, वी ऑल्सो हैव द 6 ऑफ सोर्ड्स। आप किसी पर्सन के साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं, और ये बहुत जैसे सीक्रेट ट्रैवल हो सकती है। आप घर में शायद कह रहे हैं कि मैं इस जगह जा रहा हूँ, लेकिन आप जा कहीं और रहे हैं, ऐसी कुछ वाइब दिख रही है यहाँ पर। कोई सीक्रेट ट्रैवल है, ये 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ सीक्रेट काम करोगे आप इस महीने में। समहाउ आप बहुत सिक्योर नहीं महसूस कर रहे कि आप इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को बताएं, तो आप कर कुछ और रही हो लेकिन आप बताओगे कुछ और, क्योंकि आप सिक्योर नहीं महसूस कर रहे अपने इन्वायरमेंट में। एक ये चीज़ महसूस हो रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स। सो वी ऑल्सो हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। जो लोग यहाँ पर रिश्ता ढूंढ रहे हैं, आपको किसी फॉरेन लैंड से रिश्ता आ सकता है। आप जिस देश से हो, जिस मुल्क से हो, ये पर्सन वहाँ से नहीं है, ये 7 समंदर पार की एनर्जी है। तो विदेश से कोई किसी को रिश्ता आ सकता है जो ऑलरेडी एक खूबसूरत रिलेशनशिप में है। जैसे मैंने यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी फोकस योर माइंड वाली कार्ड से भी दी थी। आई ऑल्सो बिलीव कि जो लोग एक रिलेशनशिप में हैं, आपकी रिलेशनशिप ना और इवॉल्व होना चाहते हैं, जैसे एक डीप डिज़ायर है आपकी भी और आपके पार्टनर की भी कि हम कुछ और अचीव करें साथ में, हम ऐसे कपल के रूप में इस्टेब्लिश हों जो कमाल करते हैं, जो रोल मॉडल हैं, जैसे ऐसी बर्निंग डिज़ायर है। एंड आई थिंक इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी एक पार्टनर को, एक पर्सन को बोलना होगा कि व्हाट, कुछ करें, चलो कुछ करते हैं साथ में मिलकर, कुछ बड़ा सोचें, कुछ बड़ी गेम खेलें, जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर। और ये पोटेंशियल है आप में और आपके पार्टनर में भी। ओके, बट ओवरऑल बहुत सारी हैप्पीनेस है। सन कार्ड से प्रेगनेंसी भी दिख रही है 10 ऑफ कप से। लेट्स सी आपके लिए और क्या कार्ड्स हैं। आपके एंजल नंबर कार्ड को देखते हैं क्या है। थैंक यू। 0110। ओके, belief system, go after what you want, unique, destiny, inspiration, talents, gifts, appreciation and gratitude। ग्रीन लाइट दिखा रहे हैं बेसिकली। वो कह रहे हैं कि जो आपको चाहिए उसको फॉलो करो, क्योंकि उसको फॉलो करोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे इस महीने में। ओके, जितना ग्रैटिट्यूड भी शो करोगे अपनी अच्छी चीज़ों के लिए, उससे और ब्लेसिंग्स भी बढ़ेंगी, ये भी लिखा हुआ है इस कार्ड के ऊपर। ओके, लेट्स सी न्यू मून वाले दिन, इस महीने में जब न्यू मून होगा उस दिन आपको क्या सोचना है या क्या बोलना है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, तो न्यू मून वाले दिन आपको ये सोचना है कि मेरी लव लाइफ में न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेरी लव लाइफ में और प्यार बढ़ रहा है, मेरे पार्टनर मुझे और प्यार करने लगे हैं और समझने लगे हैं। ऐसा सोचो न्यू मून वाले दिन। लव लाइफ के बारे में, मैरिज के बारे में सोचना है, और उससे रिलेटेड फिर ब्लेसिंग्स को आप न्यू मून वाले दिन एक्टिवेट करोगे। ओके, ये आपको न्यू मून वाले दिन करना है। लेट्स सी फुल मून वाले दिन आपको क्या करना है। थैंक यू। आप बेसिकली ये जो एंजल नंबर है इसे लिख भी सकते हो 0110 मैजिक बिगन्स नाउ। इससे भी आप जो
चाह रहे हो वो आपको मिल जाए, ऐसी एनर्जी एक्टिवेट होगी। इसे आप लिख भी सकते हो। ओके, फुल मून वाले दिन आपको करना है शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो फुल मून वाले दिन ऐसा सोचना है कि मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ, मैं एक रियल पर्सन हूँ। एक होता है जो फेक करते हैं, मास्क लगा कर रखते हैं, लेकिन आप क्या हो, आप एक रियल पर्सन हो। आपकी ऑनेस्टी आपकी आंखों में झलकती है। ऐसे ऐसे बात करनी है अपने आप के साथ। तो फुल मून वाले दिन ये आपका इनर डायलॉग होना चाहिए। ओके, लेट्स सी आपकी एफर्मेशन क्या है। पाइल नंबर 3। Okay, this one. I enjoy the serendipity of life. The unexpected can be wonderful, beautiful. अमूमन लोगों को लगता है कि अननोन में कुछ बुराई होगा उनके साथ। ये है कि क्यों अननोन में बुराई क्यों होगा? अननोन में वंडरफुल चीज़ें भी तो हो सकती है मेरे साथ, अच्छी अच्छी चीज़ें भी तो हो सकती है मेरे साथ। तो ये एफर्मेशन, ये स्पेस क्रिएट कर रही है आपके लिए कि जो होने वाला है मेरे साथ वो अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, ये आपकी एफर्मेशन ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पसंद है ये एफर्मेशन। लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू। Sacred activist John of Arc, do not be afraid, stand up for your beliefs. घबराना नहीं, डरना नहीं, चिंता नहीं करनी। डरना तो है ही नहीं ना बिल्कुल भी। जो आपका सच है उसमें स्टैंड लो, अपनी बात रखो, ईमानदारी के साथ रखो, वो सुनी जाएगी, एक्सेप्ट की जाएगी। ओके, तो डरना नहीं है, ये आपके गाइड्स का बेसिकली इस महीने के लिए मैसेज है। लेट्स सी आपको कौन से इमोशन को अवॉइड करना है इस महीने में। ओ माय गॉश, वाओ, वी हैव रेज, गुस्सा। गुस्से की एक इंटेंस फॉर्म है रेज यहाँ पर। ओके, तो गुस्से को अवॉइड करना है यहाँ पर। गुस्सा दूसरों पर करोगे नुकसान आपका होगा, तो गुस्सा मत करो। ओके, गुस्से को थोड़ा सा ट्रांसेंड करने की कोशिश करो, ट्रांसम्यूट करने की कोशिश करो यहाँ पर। गुस्से को शिद्दत में बदलने की कोशिश करो यहाँ पर। एक होता है कि मैं बोलकर जवाब दूंगा, और एक है कि मैं करके जवाब दूंगा, अपना काम करके, मेरा काम बोलेगा। ये वो एनर्जी होनी चाहिए। तो गुस्से से बचिए इस महीने में। ओके, लेट्स सी आपको किस इमोशन को महसूस करना है या टैप इन करना है, किस इमोशन में, पॉजिटिव इमोशन में। थैंक यू। सरेंडर। वही चीज़ कि मेरे हाथ में जो है वो मैं करूँगा, जो मेरे हाथ में नहीं है वो मैं भगवान जी के हाथ में सौंप दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। ये एक थॉट है बस। वही चीज़ है ना कि अनएक्सपेक्टेड में मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड में मैंने भगवान को समर्पित किया हुआ है कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। मैं तो अपने लिए अच्छा सोच ही रहा हूँ, वो भी मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो सरेंडर की एनर्जी को चैनल करें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, कुछ और थोड़े से मैसेजेस पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू। ऑथेंटिक एक्सप्रेशन, पीकॉक स्पिरिट की एनर्जी है ये। ओ मकतूब, पायल नंबर 3 आपका गंभीर रहता है हमेशा ही ये पायल मेरे चैनल पर फॉर सम रीजन। असर्टिवनेस, एक्सटेसी, सिंथेसिस। मैं थोड़ा शांत इसलिए हो रही हूँ क्योंकि ये जो कार्ड्स है ना, ये पहले तो मुझे आपके सोल प्रिंट के बारे में बताते हैं। आई थिंक ये ऐसे लोगों का पाइल है जिन्हें बहुत कुछ पता है। और मैं सिर्फ लाइफ, मतलब ये जो हम लव लाइफ या फिर करियर लाइफ, इसकी नहीं मैं बात कर रही। ओवरऑल लाइफ, ओवरऑल लाइफ, लाइक जीवन के बाद भी बेसिकली जो एसोटेरिक विजडम है, या फिर आप बहुत फिलॉसफिकल हो सकते हैं अपने व्यवहार में, अपने नेचर में, बहुत गहरी गहरी बातें करना, बहुत गहरी साधना करना। आई डोंट नो, मैं डूब रही हूँ थोड़ा सा इस एनर्जी में। बट यस, यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं ये यही बता रहे हैं मुझे कि आई थिंक आपका जो ये रियल नेचर है, गहराई वाला, ये भी बहुत बाहर निकलेगा इस महीने में।
ओके। और आप बहुत लोगों को एक्चुअल में इन्फ्लुएंस करने वाले हो, टच करने वाले हो बहुत सारे लोगों की लाइफ को, बहुत सारे लोगों के बिलीफ सिस्टम को। आप कुछ ऐसी बातें बोलोगे जो बहुत सारे लोगों के बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा हिला के रखते कि अरे ऐसे ऐसे कैसे इसने बोल दिया, या फिर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है इस पर्सन के पास, ऐसी एनर्जी है यहाँ। बट आई थिंक आप जो हो रियल वे में वो बाहर निकलने वाला है इस महीने में, और वो थोड़ा शॉकिंग होगा कुछ लोगों के लिए। ओके। और ये मकतूब की एनर्जी यही है कि कुछ फोर्सेस मेरे हाथ में और कुछ फोर्सेस मेरे हाथ में नहीं है। जो मेरे हाथ में है वो मैं करूँगा, जो नहीं है उनको मैं छोड़ दूंगा। मैं कॉस्मिक एनर्जीज को भी डांस करते हुए देखना चाहता हूँ कि वो कैसे नृत्य करती हैं। जब मैं डांस कर रहा हूँ, मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन वो कैसे नाचते हैं, बेसिकली ऐसी ऊर्जा। सीक्रेट सिंबल्स आ रहे हैं आपके लिए, तो कोई भी आपका कोई सीक्रेट सिंबल इस महीने में पाथ क्रॉस करे, जैसे ओम एक सीक्रेट सिंबल है, स्वास्थ्य एक सीक्रेट सिंबल है, ऐसे और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। कोई भी सिंबल आपको आपका पाथ क्रॉस करे, उसे ड्रॉ करने की कोशिश करना, उसको मेडिटेट करने की कोशिश करना, उससे भी आपको कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मैसेज या कोई ना कोई ब्लेसिंग रिसीव हो सकती है यहाँ पर। ओके। एंड यस, असर्टिवनेस वही चीज़ है, अपनी बात को अगर उसमें सच्चाई है तो उसमें ऑलरेडी अपने आप से ही वजन आ जाएगा। उसके लिए फिर आपको कुछ और लिपापोती करने की ज़रूरत नहीं है, फैंसी वर्ड्स चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यस, अपने सच को एक्सप्रेस करो। जहाँ सच है वहाँ पर अपने आप से वो दृढ़ता, वो कह लीजिए कि सॉलिड एनर्जी होगी। ओके। एंड यस, ये जो कार्ड है इसका तो मैं क्या ही बोलूँ। ये बताएं कैसा कार्ड है ये। जैसे कार्ड कह रहा है कि कोई जैसे प्याला पीकर, जैसे हम बोलते हैं ना, अमृत का प्याला पीकर बस कोई डोल रहा है, मंत्रमुग्ध है, 9 ऑफ कप्स की बहुत कंटेंट एनर्जी। आई थिंक इस महीने में जब जब आप किसी स्पिरिचुअल एंटिटी के साथ, या फिर कोई स्पिरिचुअल मंत्र है, या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, आप उसके साथ जेन्युइनली काम करोगे ना, आपको ये ऊर्जा महसूस होगी। जैसे बहुत एनलाइटेंड एनर्जी, बहुत ऐसे, जैसे इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। बस आप समझ जाओ कि ये जैसे ना कोई बहुत जैसे हाई वाइब में है, और बस धन्य है अपने आप में। ऐसा भी कोई ना कोई मोमेंट इस महीने में ज़रूर आएगा आपके लिए। ओके। और यहाँ पर ये सिंथेसाइज करना, सिंथेसिस का ये जो कार्ड है, ये बेसिकली यही बात करता है कि मिलाया किसे जा सकता है। जैसे कहते हैं ना कि दो लिक्विड्स, क्या उन्हें मिलाया जा सकता है। जैसे तेल है, ऑयल है, वाटर है, हालांकि इनको मिलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे यही ऊर्जा है कि कैसे कैसे चीज़ों को मिक्स किया जा सके। कभी कभी हम चीज़ों के कंप्लीट होने का वेट नहीं कर सकते कि ये चीज़ कंप्लीट होगी मैं फिर उस चीज़ को करूँगा। कभी कभी हमें चीज़ों को मिलाना पड़ता है, धक्के से भी मिलाना पड़ता है, कभी कभी इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा इंटेंस काम हो जाता है। ओके। वेट नहीं करना और देखना कि कौन सी चीज़ें अभी मैं शुरू कर सकता हूँ, या अभी इनको मैं मिक्स कर सकता हूँ, या यूनियन में लेकर आ सकता हूँ। जैसे ये मैसेज है बेसिकली यहाँ पर। ओके। इसी से ही आपके जो फाइनल मैसेजेस हैं पायल नंबर 3, इन्हें देखते हैं। थैंक यू। ओह माय गॉश, कितने सारे कार्ड्स। ओके, सो वी हैव सॉल्यूशंस। जो चैनलिंग होगी उसमें आंसर्स मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको आपकी प्रॉब्लम्स के। ओके। वी हैव गेन नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति करें और नॉलेज को इन्हांस करने की कोशिश करें। आपका कर्मा क्लियर हो रहा है, कर्मा क्लियरिंग का कार्ड है यहाँ पर। कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। ऐसी भी कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई बात आपको सुनने को मिलेगी। ओ माय गॉश, वी हैव वॉच मी राइज। आप जैसे अपने हेटर्स को कह रहे हो कि हाँ बहुत बोलिए ना तुमने, अब देखो मुझे, अब मेरी चढ़ाई देखो। अब तुमने अगर मुझे गिरते हुए देखा तो मुझे चढ़ते हुए भी देखो। जैसे वॉच मी राइज, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। नो स्लेवरी, किसी चीज़ की गुलामी नहीं करनी। ओके, चाहे कोई आदत ही क्यों ना हो। जस्टिस, लॉ ऑफ कर्मा की एनर्जी है। मैजिकल पावर। ओके, तो कुछ लोगों को जो गुड कर्मा रिसीव होगा वो एक्चुअल में साइट है, जैसे वो मुझे क्लियर वॉइंस एबिलिटी दिखा रहे हैं, क्लियर वॉइंट बनना, दूरदर्शिता, या फिर आने वाले भविष्य में जो होने वाला है वो पहले ही दिख जाए आपको। ऐसी कोई आपको एबिलिटी मिलेगी इस महीने में, वो जैसे एक्टिवेट होगी ये एबिलिटी। ओके, वी हैव वाइट लाइट, birthday gifts. Okay, let's see what else.
प्रमोशन, स्ट्रेंथ, अगेन मुझे आपकी लोअर बॉडी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। वी हैव रेबल एनर्जी। आई थिंक ये जो पीछे नो स्लेवरी का कार्ड आया है, ये नो बोलने के बारे में है। आपको कुछ चीज़ों को लेकर नो बोलने की ज़रूरत है। आपके साथ कोई कुछ कर रहा है और आपको कहा जा रहा है कि उसको नो बोलो, क्योंकि आपको पता है कि ये ठीक चीज़ नहीं हो रही है आपके साथ। ओके, तो वो रेबल एनर्जी नो बोलने के बारे में है। वी हैव मदर हीलिंग, डेकोरेट योर सेल्फ। ये थोड़ा सा इंटेंस मैसेज है। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों की मदर ने ही आपको अब्यूज़ किया हो। ये सभी के लिए मैसेज नहीं होगा। शायद आपकी मदर ने ही आपको आपकी ब्यूटी, आपकी स्किन, आप जैसे दिखते हो उसके बारे में कुछ भद्दे कमेंट्स किए हों, और आपको हमेशा एक चिढ़ रही है अपनी लुक्स से। बट आई थिंक इस महीने में आप उसे हील करोगे, और जैसे ही आप अपनी लुक्स के साथ जो ट्रॉमा है उसे हील करोगे, आप अपनी मदर के साथ भी वो जो चला आ रहा है उसको भी हीलिंग सेंड करोगे, अपनी मॉम को फॉरगिव कर पाओगे। ओके, ये एक एनर्जी है। लाफ्टर योगा, आई लव यू, फ़ोन कॉल, कोई फ़ोन पर आपको बोल सकता है कि वो आपसे प्यार करता है। जब जागो तब सवेरा। यहाँ पर जो टाइम वेस्ट हुआ है, टाइम आपने खो दिया, शायद आप डिस्ट्रैक्शंस में थे या फिर आप अच्छे से टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, उसके साथ भी जो गिल्ट जुड़ा हुआ है आप उसे रिलीज़ करोगे इस महीने में। आपको है कि चलो ठीक है, वो हो गया सो हो गया, अब मैं उसमें बैठा थोड़ी रहूँगा। टाइम वेस्ट हो गया सो हो गया, मैं लेसन लर्न करूँ और अब आगे से टाइम ना वेस्ट करूँ। ये एनर्जी मुझे दिख रही है आपके लिए। ओके, अगेन ब्यूटी, कुछ लोग नई वेबसाइट बनाने वाले हैं। हकूना मटाटा, खाओ पियो मौज में रहो, बेसिकली ये मैसेज है। टेक अ वॉक, सैर करना बहुत अच्छा है। ओह माय गॉड, वी हैव ब्लड लाइन हीलिंग। और देखिए, अगर आपने इंट्रो देखी है तो आपको पता होगा कि मेरी 19 जुलाई से नई वर्कशॉप आ रही है, ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप ही आ रही है। तो शायद आपके लिए ये साइन है कि आपको ये वर्कशॉप करनी चाहिए और अपनी ब्लड लाइन को हील करना चाहिए। ओके, बट यस, ये आपके मैसेजेस हैं। और जो टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है वो है ग्रोथ की। ग्रोथ मैनिफेस्ट होना चाहती है आपके लिए। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। माय गॉड, क्या रीडिंग है! मतलब ये बाकी रीडिंग्स के मुकाबले में अलग थी, हटके थी थोड़ी। मैंने उस एनर्जी को महसूस किया, बट होपफुली आपको इससे बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी। अगेन 19 जुलाई से मेरी ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप आ रही है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा उसे। ओके, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।